अस्सलामुअलैकुम। ई एजुकेशन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज इंशाल्लाह एक्सरसाइज 2.5 मुकम्मल सॉल्व होगी। हर क्वेश्चन हर स्टेप इंशाल्लाह आपके सामने आएगा। और ये 9th मैथमेटिक्स है, साइंस ग्रुप वालों के लिए AJK मीरपुर बोर्ड का ख़ास तौर पे सिलेबस है। वीडियो लंबी होने की सूरत में आपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स को देखना है, वहाँ पे हर क्वेश्चन और इंशाल्लाह उसकी टाइम ड्यूरेशन मेंशन होगी। एक क्लिक करने से वीडियो जंप करके वहाँ तक पहुँच जाएगी जो आपको सवाल चाहिए होगा। और अगर वीडियो को आप स्पीड बढ़ा के यानी कि कम वक्त में देखना चाहते हैं तो भी यहाँ पे वीडियो के जो स्क्रीन आपके सामने आ रही होती है इसमें नीचे वाली तरफ दाएं तरफ वीडियो के अंदर ये ऑप्शन होता है। वो जो 3 डॉट से बने होते हैं उनको क्लिक करें, या वो एक पुर्जा सा बना होता है ना, इस तरह से एक ऑप्शन होता है सेटिंग वाला, जैसे एक आइकन सा होता है, उसको क्लिक करेंगे तो अंदर एक ऑप्शन होता है प्लेबैक का गालिबन। उसको क्लिक करेंगे तो आपकी वीडियो तेज़ या स्लो भी हो सकती है, तो आप इसको स्पीड के साथ भी देख सकते हैं। तो चलिए इसको शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.5 को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 में राइट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म a+b आयोटा। तो हमेशा की तरह हर एक्सरसाइज के से पहले मैं कुछ कॉन्सेप्चुअल बातें करता होता हूँ जो कि उस एक्सरसाइज की चाबियों की तरह होती हैं। तो उनको समझने के बाद अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा सूदमंद रहेगी, ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा, समझ आएगी। तो फिर इस क्वेश्चन नंबर 1 को या बाकी जितने भी सवाल हैं वो आपके लिए आसान हो जाएंगे अगर हम 5-10 मिनट जो है वो कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बात कर लें कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स बेसिकली होते क्या हैं, ये फॉर्म क्या है, और फिर और बहुत सारी इसकी डिटेल्स मुख्तसर ही करूँगा, लेकिन यह है कि वो आप लाजमी देखें। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं बाकायदा, और बकाया सवालात को भी। तो आए चलें कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं, कॉन्सेप्ट्स को रिव्यू कर लेते हैं। हाँ जी, रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स को देख लेते हैं, ये दोनों क्या होते हैं। तो सबसे पहले रियल नंबर्स को देखते हैं। अच्छा, रियल नंबर्स के बारे में बहुत डिटेल में मैंने ना एक्सरसाइज 2.1 के शुरू में बताया है, तो वो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, आप लाजमी देखिएगा, ठीक है, डिटेल में। वैसे अभी मैं थोड़ा सा आपको समझाऊंगा, आपको समझ आ जाएगी। अच्छा, रियल नंबर्स क्या होते हैं? हर वो नंबर जो आपके इस वक्त दिमाग में आ रहा है ना, सोचें जो भी नंबर आपके दिमाग में आ रहा है ना, वो तमाम के तमाम रियल नंबर्स ही आ रहे हैं, इमेजिनरी नहीं आ रहे। यानी कि ये कैलकुलेटर है ना, इसके ऊपर जितनी भी हम कैलकुलेशन कर रहे होते हैं वो तमाम की तमाम रियल होती हैं। जैसे मैं कहता हूँ 8 डिवाइडेड बाई 5 डिवाइडेड बाई 9 करता हूँ, ये देखें 0.555, ये सब रियल नंबर्स हैं। 0.5555 टू सो ऑन, जारी है, सारी है, ख़त्म नहीं हो रहा, ये रियल है। -698, ये देखें, ये रियल है। लेकिन बाज़ दफ़ा हम इसको कुछ ऐसी कमांड देते हैं तो ये हम यानी ऐसा नंबर टाइप करते हैं, ये हमें कहता है कि ये मैथ एरर। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ √-636, तो ये क्या कह रहा है? मैथ एरर। ऐसे ही मैं करता हूँ 9 डिवाइडेड बाय 0, किधर गया 9 डिवाइडेड बाय यार 0, तब भी ये क्या कह रहा है? मैथ एरर। इसका मतलब है जब तक ये कैलकुलेटर आपको जवाब देता रहता है तब तक आप रियल नंबर की डोमेन में यानी रियल नंबर के अंदर आप खेल रहे होते हैं। जब आप रियल नंबर से बाहर जाके शॉट लगाते हैं ना, छक्का लगाते हैं, तो ये आपको कहता है मैथ एरर, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं मज़ीद भी रियल नंबर्स को। अच्छा, रियल नंबर्स क्या है? अगर मैं आपको समझाना चाहूँ कि मैं एक कंटेनर लेता हूँ, यानी एक बर्तन लेता हूँ, कंटेनर से मुराद क्या? एक बर्तन है। मैं इस बर्तन को रियल नंबर्स का कंटेनर बनाना चाहता हूँ, रियल नंबर का बर्तन। तो मैं इसमें क्या क्या डालूँगा? मैं इसमें डालूँगा नेचुरल नंबर्स। ये देखें, ये बना के रखे हुए कार्ड्स, यानी एन से मुराद क्या है? नेचुरल नंबर्स, और इसमें 1 शामिल है, उसके बाद 2 3 अप टू सो ऑन, पॉइंट वाले नंबर शामिल नहीं है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर इसमें डालता हूँ। फिर मैं क्या डालता हूँ? सेट ऑफ होल नंबर्स। एन डिनोट करता है पूरे एक सेट को, और कैपिटल डब्ल्यू डिनोट करता है पूरे एक सेट को जो कि शुरू होता है 0 से। होल नंबर्स डब्ल्यू से डिनोट करते हैं और 0 से शुरू होते हैं अप टू सो ऑन। इसको भी मैं इसके अंदर डाल लेता हूँ। समझ आ रही है? रियल नंबर्स में 5 सेट शामिल होते हैं असल में। अच्छा, अब मैं रियल नंबर्स में डालता हूँ जी इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? 0 प्लस वाली गिनती भी, माइनस वाली गिनती भी। यानी ये समझ लें कि ये इंटीजर्स जो है, सेट ऑफ इंटीजर्स जो हैं वो होल नंबर्स और नेचुरल नंबर के अब्बा जी हैं, इनको भी बीच में डाल दें आप। अच्छा, अब क्या है जी? रेशनल नंबर्स।
चौथा सेट कौन सा है? रेशनल नंबर्स का। ये आपको खौफनाक सी शक्ल नज़र आ रही होगी, सेट बिल्डर, यानी कि सिंबल्स की फॉर्म में हमने इसको डिनोट किया हुआ है। यानी जब कोई भी नंबर p/q यानी बट्टे की फॉर्म में लिखा जा सकता हो तो उसे कहते हैं रेशनल नंबर्स। लेकिन p और q लाजमी तौर पे किस में से होने चाहिए? सेट ऑफ इंटीजर्स में से। रेशनल और रिलेशन की डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा, ये मैंने एक्सरसाइज 2.1 के शुरू में बहुत डिटेल से समझाया है। इसका मतलब है इसको सेट ऑफ रेशनल नंबर को q से डिनोट करते हैं, ये भी रियल नंबर के बर्तन में चला जाएगा। और फिर आखिर में आता है इर्रेशनल नंबर्स, यानी वो नंबर्स जिनको आप p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, यानी कि जैसे कि पाई की वैल्यू क्या होती है? 3.14 अप टू सो ऑन। वैसे तो हम 3.14 यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन ये इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती। तो ये भी शामिल हो जाता है। क्यू के ऊपर बार डालेंगे तो ये रेशनल नंबर्स, यानी रियल नंबर्स जो हैं असल में इन 5 सेट्स का मजमू है और इसके अंदर दुनिया जहाँ के नंबर आ जाते हैं। ठीक है, तो ये रियल नंबर्स का कॉन्सेप्ट हो गया। अच्छा, इमेजिनरी नंबर्स को देख लेते हैं आप। उम्मीद करता हूँ आपको रियल नंबर्स का समझ आ गया होगा। इमेजिनरी नंबर्स हर वो नंबर, एक मिनट, हाँ, इमेजिनरी नंबर्स के लिए सबसे पहले आप देखें कि मैं करता हूँ जी -2 मल्टीपल -2, मेरे पास आंसर क्या आता है? माइनस माइनस प्लस और 2 2 ज़ार 4। या इसको मैं लिखूँ -2 का होल स्क्वायर, तो आंसर क्या आता है? +4। इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, यानी जब कोई भी नंबर अपने साथ ही मल्टीप्लाई होता है तो उसका आंसर क्या आता है? प्लस में, हमेशा प्लस में आता है। यानी मैं कोई भी नंबर उसका स्क्वायर लूँ, हमेशा उसका आंसर प्लस में आएगा। देखिए कितनी अजीब सी बात है कि माइनस मल्टीपल माइनस, यानी ये भी माइनस वाले ख़ानदान से है, ये भी माइनस वाले ख़ानदान से है, लेकिन आंसर इनका कौन से में आ रहा है? प्लस वाले ख़ानदान में से। यानी ये समझ लेंगे ये 2 राजों की मैंने शादी करवाई है, तो जो बच्चा पैदा हो रहा है ना वो मलक है, लेट्स सपोज, कोई और कास्ट का है। वैसे समझा रहा हूँ, आप वो तरफ ना ले जाइएगा अपने जहन को। यानी कि जब भी किसी भी नंबर का आप वैसे कर लें, एनी नंबर विथ पॉजिटिव और नेगेटिव साइन, इसका जब स्क्वायर लेंगे ना तो हमेशा पॉजिटिव आंसर आएगा। ठीक है, तो इस बात को दूर करने के लिए, इस कमी को दूर करने के लिए मैथमेटिशियंस ने क्या किया? उन्होंने कहा जी हम इमेजिन करते हैं। क्या करते हैं जी? हम इमेजिन करते हैं। हम कहते हैं जी दुनिया में एक ऐसा नंबर भी है जब इसका स्क्वायर लिया जाए तो आंसर क्या आना चाहिए? -1 या माइनस जो भी नंबर होगा। लेकिन उन्होंने सपोज़ किया, उन्होंने कहा जी हम अपने पास से एक इमेजिनेशन करते हैं, तस्वर करते हैं कि कोई नंबर है एक ऐसा जिसका जब स्क्वायर लिया जाए तो आंसर क्या आता है? नेगेटिव। यानी दुनिया में ऐसा, हकीकत में ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर लिया जाए कि वो नेगेटिव आए, लेकिन हमने इमेजिन किया कि अयोटा, इसे कहते हैं अयोटा ऐसे लिखते हैं, पढ़ते हैं अयोटा, लिखते ऐसे हैं, लेकिन सिंबल ये वाला यूज़ करेंगे हम। यानी अयोटा का जब हमने स्क्वायर लिया तो आंसर क्या है? -1। दुनिया में ऐसा कोई नंबर नहीं है कि जिसका स्क्वायर लें, यानी उसी के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो आंसर क्या है? माइनस में आंसर आए। अच्छा, अब हम इसका यानी आई स्क्वायर से मुराद क्या है? आई मल्टीपल आई इज इक्वल टू -1। या आप इसको, ये आपका बहुत काम का नंबर है अयोटा स्क्वायर, इसको हम लिखेंगे ऐसे, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1। ये हमने इमेजिनेशन की थी। अब इसके हर तरफ, दोनों तरफ मैं अगर अंडर रूट ले लूँ अयोटा स्क्वायर के ऊपर भी और -1 के ऊपर भी, तो स्क्वायर अंडर रूट से कट जाएगा, आपको तो पता है। तो आंसर क्या आ जाएगा? अयोटा की वैल्यू आपको मिल जाएगी, वो क्या है? अंडर रूट -1। बस ये है इमेजिनरी नंबर्स। अब मैं 4 के साथ अयोटा लगा लूँ, 7 के साथ अयोटा लगा लूँ, 8 के साथ अयोटा लगा लूँ, तो अयोटा जिस नंबर के साथ मिलता जाएगा वो उसको क्या बना लेगा? इमेजिनरी। समझ आ गई? ये अयोटा वो कीड़ा है जिसके साथ लगेगा ना उसको इमेजिनरी बना देगा। समझ रहे हैं कि कहाँ से निकला था? किसी भी नंबर का स्क्वायर जब लें तो वो पॉजिटिव आता है, लेकिन हमने इमेजिन किया कि एक इमेजिनरी नंबर है, उसे हमने नाम दिया अयोटा का, उसका जब स्क्वायर लें तो आंसर -1 आता है। ठीक हो गया? तो ये आपको उम्मीद है कि समझ आ गई इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं। तो आगे चलते हैं, देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स को। अच्छा, कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या हैं जी? अभी हमने पीछे पढ़ा रियल नंबर्स को, फिर पढ़ा हमने इमेजिनरी नंबर्स को। इन दोनों को जब मैं एक बर्तन में डाल दूँ ना, रियल नंबर्स को भी और इमेजिनरी नंबर्स को भी, इमेजिनरी, ठीक है, समझ जाएंगे आप।
रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स को डाल कैसे उनका चम्मच चलाएगी ना, तो जो चीज़ अब वजूद में आएगी वो क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक हो गया। द कम्बिनेशन ऑफ रियल नंबर्स एंड इमेजिनरी नंबर्स आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ए प्लस बी अयोटा की फॉर्म में इसको लिखते हैं। ये ए ये भी रियल है, बी ये भी रियल है, लेकिन चूंकि इसके साथ अयोटा अटैच हो गया तो ये क्या बन जाएगा, इमेजिनरी। ये पूरा ये इमेजिनरी बन जाएगा और ए क्या होगा, रियल ही रहेगा। देखें, वेयर ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब सेट ऑफ रियल नंबर्स क्या है वो मैंने आपको पीछे बता दिया है। उसमें रियल नंबर्स में असल में 5 सेट शामिल होते हैं जो कि मैं आपको बता चुका हूँ पीछे। और कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डिनोट कैसे करते हैं, सेट की फॉर्म में सेट बिल्डर नोटेशन में करली ब्रैकेट्स सी से इसको डिनोट करते हैं, कैपिटल सी से। अंदर आ जाए जेड, यानी जैसे हम एक्स को किसी नंबर के लिए यूज़ करते थे, यहाँ पे हम जेड को डिनोट करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए। जेड सच दैट जेड इज इक्वल टू ए प्लस बी अयोटा, वेयर ए बी बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स। एंड अयोटा की वैल्यू क्या है जो हम पीछे निकाल के आए हैं अभी, अयोटा इज इक्वल टू √-1। ठीक हो गया। यानी देखें, कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ए प्लस बी अयोटा। अब आपको ये ए प्लस बी अयोटा है, इनकी जगह कुछ भी आ सकता है, जैसे 3 4 यानी 3 + 4 अयोटा। इसी तरह इस ब्रैकेट ए बी की ब्रैकेट खाली कर दें, यहाँ पे -2, यहाँ पे √3 भी आ सकता है। तो ये सारी की सारी फॉर्म्स क्या होगी, कॉम्प्लेक्स नंबर्स की फॉर्म होगी। ये सारे के सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स होंगे जो कि, अच्छा कॉम्प्लेक्स नंबर से मुराद ये हरगिज़ नहीं है जैसे कॉम्प्लेक्स से मुराद होता है पेचीदा। ये पेचीदा नहीं है, ये असल में 2 नंबर्स का इम्तिजाज है, मिक्सअप है ना, इसलिए इनको हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स कहते हैं। बाकी उस तरह जो आपके जहन में आ रहा होगा पेचीदा कहते हैं मुश्किल को, मुश्किल नंबर्स, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत आसान हो गया, आप देखेंगे आगे। तो आगे मज़ीद मैं आपको मैंने पेज बनाया हुआ समझाने के लिए। देखें, ए प्लस बी अयोटा ये क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स की स्टैंडर्ड फॉर्म है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म है, लेकिन आपको इसके साथ ये समझ लें कि चाबी है, इसके साथ आपने मैच करवाने हैं अपने नंबर्स को। तो मैं इसकी शक्ल के मुताबिक कुछ नंबर यहाँ पे लिखता हूँ, कॉम्प्लेक्स नंबर्स ही 3 + 4 अयोटा। अब यहाँ पे ये क्या है, ए, और ये क्या है, बी। स्टैंडर्ड फॉर्म की है, इसके साथ मैच करवा रहा हूँ, तो ये भी क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक हो गया। अच्छा, अगर मैं लिखता हूँ -10 - 2 अयोटा। अब आप कहेंगे सर जी ये तो दरमियान में प्लस था, यहाँ पे ये भी, यहाँ पे कोई साइन नहीं है, प्लस है, यहाँ भी साइन प्लस है, ये तो नेगेटिव आ गए। मैं कहूँगा नहीं, ये भी क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। कैसे इसको मैं लिख सकता हूँ, ब्रैकेट में -10 + -2 अयोटा। देखें, ये सारे का सारा ए प्लस और ये सारे का सारा क्या है, बी अयोटा। समझ रहे हैं, ये मैंने आपके लिए बना के रखा होता। हाँ, अगर मैं आपको दिखाता हूँ, ये एक नंबर है जी 5 अयोटा, तो ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। कैसे, इसके साथ जो इसका रियल पार्ट है वो 0 + 5 अयोटा कर लें, तो ये वाला हो जाएगा ए, ये वाला हो जाएगा बी और अयोटा। फॉर्म बन रही नहीं बन रही, समझ आ रही है। अब आपको ये चाबी जहन में रखनी है, ये स्टैंडर्ड जहन में रखना है, इसके मुताबिक बाकियों को मैच करवाते चले जाना है। समझ आ रही है। तो ये आपके पास हो गया क्या, इमेजिनरी नंबर का मज़ीद कॉन्सेप्ट आगे आ गया, मजबूत हो गया। तो हाँ, कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, इसको देख लेते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर्स का कॉन्जुगेट क्या होता है, चेंजिंग द साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ द कॉन्जुगेट ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर था z = a + b अयोटा, मैंने इसका कॉन्जुगेट लिया है, मतलब मैं इसका इमेजिनरी जो पार्ट होगा ना, ये आई वाला, ये अयोटा वाला पार्ट, इसका साइन बदल दूंगा, इसे कहेंगे क्या, कॉन्जुगेट। अब मिसालें और देखें आप, मार्कर बदल लूँ। मिसाल के तौर पर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जी 4 + 2 अयोटा, ये इसका मैं कॉन्जुगेट लूँगा तो मैं इसके ऊपर बार डाल दूँगा और यहाँ पे भी बार आ जाएगी, लाइन सी आ जाएगी। अब z बार क्या बन जाएगा, यानी कॉन्जुगेट ऑफ दिस वन क्या बन जाएगा, 4 का साइन नहीं बदलना, इस वाले का साइन बदलना है। 2 का साइन क्या है, प्लस, तो अब माइनस कर दें, ये आ गया कॉन्जुगेट। समझ आ गई। इसी तरह अगर मैं कहता हूँ, मिसाल के तौर पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं, मैं कहता हूँ जी कि एक नंबर है जी z = 5 अयोटा + 6। अब आप इसका कॉन्जुगेट लें, तो कॉन्जुगेट के ऊपर बार डालेंगे ऐसे,
5 अयोटा प्लस 6। आपने सेंटर वाली वैल्यू नहीं चेंज कर देनी है, आपने देखना है इमेजिनरी पार्ट अयोटा वाला देखना है, इसका साइन बदलना है। तो ये क्या हो जाएगा -5 अयोटा प्लस 6, सीधा करके लिखें तो क्या हो जाएगा 6 - 5 अयोटा। ये क्या है कॉन्जुगेट है किसका, इसका कॉन्जुगेट है। समझ आ गई। वैसे अमूमन जो कॉन्जुगेट हम लेते रहे हैं रियल नंबर्स में पीछे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में, उसमें क्या करते थे हम, जैसे होता था 2x + 3, इसका कॉन्जुगेट अगर लेते थे ना तो बन जाता था, सेंटर वाला बदलते थे। यहाँ पे आगे पीछे कुछ नहीं देखते थे हम, 2x - 3 कर लेते थे। लेकिन यहाँ पे कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स में आपने इमेजिनरी पार्ट का साइन बदलना है, रियल वाले का नहीं बदलना, नंबर का नहीं बदलना है, इसका बदलना है। समझ आ गई। तो अब मज़ीद देख लेते हैं एक और चीज़ कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड ही। अच्छा, वी कैन राइट कॉम्प्लेक्स नंबर एज, कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम इस तरह से भी ज़ाहिर करते हुए नज़र आएंगे आपको। कैसे, ब्रैकेट की फॉर्म में। यानी अगर मैं कहता हूँ a + b अयोटा है, तो मैं इसकी जो रियल नंबर्स वाले जो दो है ना a और b, इनको मैं ब्रैकेट की फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। ऐसे मैं आपको कहता हूँ 6 और 9 ये इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका सेट बना हुआ है, उसकी ब्रैकेट बनी है। तो आप इसको कन्वर्ट करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में। कैसे, पहले वाले को वैसे ही लिखेंगे, कॉमे को उड़ा के प्लस लिखेंगे और 9 के साथ क्या डाल देंगे, अयोटा। समझ आ गई। यही मिसालें दी हैं मैंने। 4 + 3 अयोटा को मैं लिख सकता हूँ 4 और 3, इन दोनों को अलग कर दिया, कॉमा डाल दिया और अयोटा उड़ा दिया। इसी तरह 5 और 10, 5 को पहले 10 को बाद में कॉमा डाल दिया। समझ आ गई। -7 को पहले और -3 को उड़ा दिया। समझ आ रही है। अगर मैं आपको देता हूँ -3 - 2, इसको मैं कहता हूँ आप कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें, तो आप इसको कैसे लिखेंगे, -3 प्लस और -2 ब्रैकेट में अयोटा। तो क्या बन जाएगा -3 ± -2 अयोटा। समझ आ रही है। यानी कि ये हमें चीज़ें नज़र आएंगी ना, इसलिए मैंने इसको सोचा कि पहले ये डिस्कस कर लेता हूँ। तो आगे चलते हैं, बाकायदा एक्सरसाइज को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है जी, राइट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म a + b अयोटा। यानी ये आपके पास a + b अयोटा, ये स्टैंडर्ड है, ये चाबी है। आपने इस तरह की फॉर्म में आंसर निकालना है। अभी a + b अयोटा को डिटेल में डिस्कस करके हम यहाँ पहुँचे हैं। यहाँ से वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं तो लाजमी शुरू में 10-15 मिनट वो कॉन्सेप्ट ज़रूर देखें, ठीक है। आपको सारी ज़िंदगी के लिए फ़ायदा हो जाएगा इंशाल्लाह। तो शुरू करते हैं। सोल्यूशन में जाके एक दफ़ा क्वेश्चन को आप रिपीट कर लीजिएगा। ये प्लस इसने वैसे ही लिख दी है, ना भी लिखते तो कोई भी नंबर किसी नंबर के साथ अगर साइन ना हो तो वो प्लस ही होता है। इसको मैं लिखता हूँ 4 अयोटा -3 अयोटा स्क्वायर इक्वल टू, अच्छा 4 अयोटा तो वैसे ही रहेगा, -3 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू अभी हम पढ़ के आए हैं, वो क्या थी -1। यहाँ पे स्लैश डाल के आप लिखते हैं अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या जी -1। अच्छा 4 अयोटा +3। तो ये देखें स्टैंडर्ड फॉर्म में जो नंबर होता है खाली जिसके साथ अयोटा नहीं होता वो पहले होता है, और जो अयोटा वाला होता है वो बाद में होता है। इसको लिखेंगे, वैसे भी ये प्लस है, आगे पीछे कर सकते हैं। मैं इनको लिखता हूँ 3 + 4 अयोटा। अब देखें ए की जगह 3 है और बी की जगह क्या है 4, दरम्यान में प्लस। तो ये हमारा क्या है आंसर। हमने a + b अयोटा की फॉर्म में इसको डाल लिया, ठीक हो गया ना। यानी ये सारा का सारा a है, ये सारे का सारा क्या है b, a + b अयोटा की फॉर्म में डल गया ना। ये गंद नहीं बनाना, आपने आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ कि ये मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लिया। यही हमसे वो डिमांड कर रहा है क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम सवालों में। आगे आएँ, सोल्यूशन में जाके दफ़ा क्वेश्चन को रिपीट करें। इक्वल टू 3 - 4 अयोटा, और इसके ऊपर एक लाइन सी पड़ी हुई है। ये लाइन क्यों पड़ी होती है, ये कॉन्जुगेट की लाइन है, कॉन्जुगेट का सिंबल है। इसमें क्या होता है, इसमें इमेजिनरी पार्ट वाला जो साइन होता है वो बदल दिया जाता है। यानी जब मैं इस ऑपरेशन को इसके ऊपर अप्लाई करूँगा तो अयोटा वाला जो नंबर होगा इसका साइन बदल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 3 + 4 अयोटा। ये लाइन से ये बार से ख़त्म करूँगा तो इमेजिनरी पार्ट का साइन बदल चुका होगा, ये 3 + 4 अयोटा बन गया। और यही हमारा आंसर है, क्योंकि यहाँ पे देखें ये ए है और ये क्या है बी, a + b अयोटा की फॉर्म बन गई नहीं बन गई। ये सारे का सारा क्या है ए, ये सारे का सारा क्या है बी, प्लस वैसे का वैसा अयोटा, a + b अयोटा की फॉर्म बन गई है ना। ये हमारा आंसर है। ये कद मैं बना रहा हूँ आपको समझाने के लिए, आपने नहीं ऐसे दायरे मार के नीचे भी लिखना। अच्छा आगे आ जाए।
सॉल्यूशन में जाके इसको भी एक दफ़ा रिपीट करें और 2 + 5 अयोटा, तो अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ये बन जाएगा 2 मल्टीपल -4, यानी 2 4 से -4 से मल्टीप्लाई होगा, ये आ जाएगा प्लस, और ये -√4 और 5 अयोटा आपस में मिल जाएंगे। अच्छा, अब ये देखें 2 और इसको मैं -4 को लिख सकता हूँ -1 मल्टीपल +4, बात तो एक ही है। इसी तरह यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ -1 मल्टीपल +4 मल्टीपल 5 अयोटा, ऐसे कर लें। अच्छा, 2 और ये ब्रैकेट अंडर रूट दोनों के ऊपर है, तो मैं अलग अलग भी दे सकता हूँ, माइनस अयोटा और -1 और ऊपर अंडर रूट मल्टीपल और ये 4, इसी तरह प्लस यहाँ से ही कर लेते ज़्यादा अच्छा था। चलें, अब कर लिया, तो ये बन जाएगा अंडर रूट -1 और अंडर रूट 4 दोनों को अलग अलग अंडर रूट दे दिया, मल्टीपल 5 अयोटा वैसे का वैसा इक्वल टू, अब देखिए हमने पढ़ के आए हैं शुरू में, देखिए यहाँ साइड पे लिख लिया करें, अयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, और अयोटा सिंगल की वैल्यू क्या थी हमने निकाली थी पीछे, अंडर रूट -1। ये आप याद कर लें, अयोटा की वैल्यू सिंगल अयोटा की अंडर रूट -1, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, इसके ऊपर अंडर रूट, इसके ऊपर अंडर रूट नहीं, और स्टैंडर्ड फॉर्म ये है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 अंडर रूट -1 बन जाएगा अयोटा, मल्टीपल 4 जो है वो 2 का स्क्वायर बन के बाहर आ जाएगा, मल्टीपल 2। समझ आ रही है? स्टेप नहीं कर रहा, ज़्यादा स्टेप करने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको समझ आ रही है। 4 2 का स्क्वायर बन के बाहर आ जाएगा, प्लस इसी तरह यहाँ भी ब्रैकेट इस्तेमाल कर लें, अंडर रूट माइनस अयोटा की वैल्यू क्या है, अंडर रूट -1, सॉरी बार बार गलत निकल रहा है, अयोटा यहाँ पे अयोटा लिखते हैं, और ये 4 जो है ये 2 का स्क्वायर बन के बाहर आ जाएगा, ये बन जाएगा 2 और मल्टीपल 5 अयोटा इक्वल टू 2 2 ज़ार क्या हो जाएगा 4 अयोटा प्लस 5 2 ज़ार 10, और अयोटा अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो अयोटा स्क्वायर बन जाएगा। अच्छा, 4 अयोटा प्लस 10 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है वो क्या होती है जी, स्लैश डाल के लिखते हैं, अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो यहाँ पे आ जाएगा -1। अच्छा जी, इक्वल टू 4 अयोटा प्लस माइनस माइनस, तो ये बन जाएगा -10। इसको सीधा करके लिखें क्योंकि इमेजनरी पार्ट जो होता है ये आखिर में होता है, तो ये बन जाएगा -10 प्लस 4 अयोटा, या इसको आप ब्रैकेट इस्तेमाल कर लें, -10 प्लस 4 अयोटा। अब ये ब्रैकेट क्या है, ए और ये क्या है बी, ए प्लस बी अयोटा की फॉर्म बन गई नहीं बन गई, तो ये हमारा क्या है जी आंसर। ये आपने नहीं लिखने है, बी ये आपको समझाने के लिए। इस तरह हमारा ये क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट हो गए हैं, बकाया अगले जो है इनको देखते हैं अगली स्लाइड में। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 1 के अगले पार्ट्स देख लेते हैं। सॉल्यूशन में जाके इसको एक दफ़ा आपने रिपीट करना है, मैं नहीं कर रहा। अच्छा, आगे जाएं, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू तो आपको पता है, अब आपको याद होनी चाहिए। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, तो अयोटा स्क्वायर की जगह मैं सिर्फ क्या लिखूँगा, -1 प्लस 1/2 वैसे का वैसा प्लस 3/4 अयोटा वैसे का वैसा। यहाँ ऊपर लिख लिया करें साइड पे, अयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, और सिंगल अयोटा बराबर होता है अंडर रूट -1 के। ये 2 चाबियाँ आपने पास रखनी है, और एक और चाबी बड़ी वाली a प्लस बी अयोटा, ये वाली फॉर्म आपने बनानी है, ठीक है। अच्छा, आगे प्लस यानी माइनस प्लस क्या हो जाएगा, या इसको नहीं अभी ना करें, -1 वो तो वैसे का वैसे रहेगा, प्लस 1/2 प्लस 3/4 अयोटा। अब ये देखें इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1, तो यहाँ पे हम इनको ऐड करवा रहे हैं, तो ये नीचे एलसीएम क्या आ जाएगा 2, तो ये 2 क्या आ जाएगा, 2 1 से नहीं कट सकता, 2 ऊपर चला जाएगा -2 प्लस ये 2 2 से कट गया तो आ जाएगा 1 प्लस 3/4 अयोटा। -2 में से +1 निकालेंगे तो माइनस, ये देखें एलसीएम लेना आपको आना चाहिए, ठीक है, मैं डिटेल में नहीं बता रहा। -2 में से +1 निकाला तो -1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3/4 अयोटा। अब देखेंगे a प्लस बी अयोटा की फॉर्म में डल चुका है, कैसे, इसको पूरे को ब्रैकेट कर दें, -1/2, अगर आपको समझ ना आए तो ऐसे कर लिया करें, प्लस 3/4 अयोटा। अब देखें ये सारे का सारा क्या है जी, a प्लस वैसे का वैसा, और ये सारे का सारी ब्रैकेट क्या है b, और अयोटा वैसे का वैसा। आपने इस फॉर्म में इसको डाल दिया ना, ये आपने नीचे लिखना है a प्लस बी अयोटा, ये आपको समझाने के लिए है, इसको मिटा दें ऐसे, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है, कितना आसान था। आगे देखते हैं, सॉल्यूशन में जाके एक दफ़ा आपने क्वेश्चन को रिपीट करना है, मैं नहीं कर रहा। अच्छा, 2
देखिए हमें आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पता है, तो हम जानबूझ के ना आयोटा को इस फॉर्म में लाने की कोशिश किया करेंगे। तो देखिए 4 को मैं लिख सकता हूँ बराबर है 2 मल्टीपल 2। तो मैं क्या करता हूँ, आयोटा 4 को मैं लिख सकता हूँ आयोटा स्क्वायर मल्टीपल आयोटा स्क्वायर। बेसिस सेम पावर्स ऐड होके वापस यही बन जाएगा ना, ये रफ वर्क है। तो मैं आयोटा स्क्वायर को लिखता हूँ आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर, 2 2 क्या हो जाएगा 4, वापस वही आ गया, प्लस 6 आयोटा क्यूब को भी मैं लिख सकता हूँ आयोटा स्क्वायर और डॉट यानी मल्टीप्लाई वाला आयोटा। यानी हमेशा हम आयोटा को स्क्वायर की फॉर्म में लाने की कोशिश किया करेंगे, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है वो क्या है -1। अच्छा जी, आ जाए आगे। ये वाली वैल्यू हम बार बार डालेंगे, ये नहीं डालेंगे बार बार, ये जहाँ बहुत ज़रूरी होगा तब इसको हम यूज़ किया करेंगे। अच्छा आगे आ जाए 2 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है क्या, -1 उसका स्क्वायर प्लस 6 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है क्या है -1 और बाय वाला आयोटा वैसे का वैसा। समझ आ रही है? यानी पावर को हम ब्रेक किया कर सकते हैं। जैसे आयोटा 10 हो तो मैं इसको लिख सकता हूँ आयोटा स्क्वायर का की पावर 5, 5 2 क्या होगा 10। यानी पावर्स को हम ऐसे ब्रेक किया करेंगे। अब आयोटा क्यूब था, मैंने इसको क्या किया आयोटा स्क्वायर डॉट आयोटा की पावर 1, 2 + 1 क्या हो जाएगा वापस क्यूब। ये किया मैंने यहाँ पे, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मुझे पता है। आगे चलें, 2 माइनस की पावर जब भी इवन नंबर होगी वो +1 बन जाएगा। अच्छा प्लस माइनस -6 आयोटा, 2 मल्टीपल 1 क्या हो जाएगा 2 -6 आयोटा। तो ये आपकी a + b आयोटा की फॉर्म बन चुकी है। आप कहेंगे सर दरमियान में तो माइनस नहीं है, प्लस होता है, a + b आयोटा, ये माइनस आ गया, आप क्या करें, तो आप ब्रैकेट का इस्तेमाल कर लें, 2 + -6 आयोटा। बात तो वही है, ये देखें a है प्लस और ये क्या है b आयोटा। ठीक हो गया। ब्रैकेट के इस्तेमाल से आपको स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने में आसानी रहेगी। यहाँ तक भी छोड़ देंगे, ये आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपको कन्फ्यूजन हो के दरम्यान में प्लस था तो यहाँ प्लस नहीं है, तो ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करके इसको उस फॉर्म में एग्जैक्टली बना दें, तो ये आपका आंसर है। ये आंसर भी ठीक है, यहाँ तक लाएंगे तो भी ठीक है, ब्रैकेट ही इस्तेमाल किए, बात तो वही है। आगे चलें, इसको देखें, सोल्यूशन में जाके एक दफ़ा क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा, ठीक है। तो मैं नहीं कर रहा 3। अब ये देखें, ये जो बार ऊपर पड़ी हुई है, ये निशानी होती है इस बात की कि आपने जो इमेजिनरी पार्ट है ना उसका साइन बदलना है। देखें अगर आप जल्दी में करेंगे तो आप इस साइन को बदल लेंगे, लेकिन आपने देखना है जिसके साथ आई लिखा हुआ है ना उसके साइन को बदलना है। तो ये +2 है तो ये क्या हो जाएगा -2 आयोटा, ये माइनस वैसे का वैसा रहेगा। ये बात मैं पीछे बता के आऊँ कि कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में आपने ये आयोटा आई इस वाले नंबर का साइन बदलना होता है। अच्छा अब 3 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, खामखा ये बन जाएगा -+- 3 2 6 आयोटा +- -5 3 50। तो इसको सीधा करके लेकिन नंबर को पहले लिखते होते हैं -15 -6 आयोटा। अब ये फॉर्म बन चुकी है a + b आयोटा की, लेकिन आप कहेंगे सर ये देखें शुरू में भी माइनस है, सेंटर में भी माइनस है, तो मैं कहूँगा बेटा आपने ब्रैकेट को इस्तेमाल करना है, -15 + -6 आयोटा। ब्रैकेट्स को इस्तेमाल में लाएं, माइनस को अंदर कर दें। देखें पूरी ब्रैकेट ये a है, ये पूरी ब्रैकेट क्या है b, a + b आयोटा। फॉर्म बन गई नहीं बन गई? यहाँ तक छोड़ें यहाँ तक लाएं, दोनों आपकी बातें ठीक है, ये समझाने के लिए लिखा है, इसको ना लिखना आप। ये आपका क्या आ गया जी आंसर, हू बहू आपका a + b आयोटा जैसी फॉर्म भी बन सकती है ब्रैकेट के इस्तेमाल से। तो अगले सवाल देख लेते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 1 के अगले पार्ट्स देख लेते हैं। अब देखें सोल्यूशन में जाके आपने इस क्वेश्चन को एक दफ़ा रिपीट करना है, √-32। अच्छा जी, अब क्या करना है, -32 माइनस अंडर के नीचे जब भी आपको नज़र आए ना आप समझ जाएं इसके साथ आगे चल के आयोटा ऐड होने वाला है, क्योंकि आयोटा की वैल्यू क्या होती है सिंगल आयोटा की -1 और उसका अंडर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1। अच्छा, जब भी आपको अंडर के अंदर नेगेटिव साइन नज़र आए आप समझ जाइएगा कि अब आयोटा आने वाला है। कैसे, अभी मैं आपको बताता हूँ। कोई भी नंबर यहाँ पे नेगेटिव हो मैं उसको लिख सकता हूँ -1 मल्टीपल वो नंबर 32 प्लस वाला, -1 ये प्लस है, प्लस माइनस -32 1 वापस वही आता नहीं आता। अच्छा -1 के ऊपर भी अंडर रूट है, 32 के ऊपर भी अंडर रूट है, मैं दोनों को अलग अलग दे देता हूँ, -1
और 32 के ऊपर। तो अंडर रूट -1 ये तो आपको पता है किसके बराबर होता है, अयोटा के बराबर। तो इसकी जगह आप लिखते हैं अयोटा मल्टीपल 32 को आप ले लें क्या, इसके टुकड़े यहाँ पे ले आए, यानी कि फैक्टर्स मालूम कर लें वाया LCM। तो 32 यहाँ पे रफ वर्क में 2 1 ज़ार 2, 2 6 ज़ार 12, 2 8 ज़ार 2 4 ज़ार और 2 2 ज़ार और 2 1 ज़ार। ये रफ वर्क है, साइड पे से कीजिएगा। अच्छा ये देखें कितने 2 हैं, 1 2 3 4 5। तो यहाँ लिखते हैं 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2। अच्छा अयोटा मल्टीपल, आपको पता है अंडर रूट से हम उन नंबर्स को बाहर लाने में कामयाब होते हैं जिनका स्क्वायर बन रहा हो। तो यहाँ पे भी आप स्क्वायर बना रहे हैं 2 2 का, इस 2 का स्क्वायर बन गया 2 मल्टीपल 2 2 का स्क्वायर, ये 2 मल्टीपल 2 2 का स्क्वायर, ये अकेला 2 रह गया। अब इन सबको इनकी छतें दे दें तो ये क्या हो जाएगा, अयोटा मल्टीपल ये 2 स्क्वायर का अंडर रूट, इसी तरह ये इसका अंडर रूट, और इसी तरह ये आखिरी वाले 2 का अंडर रूट। स्क्वायर अंडर रूट से कट गया, स्क्वायर अंडर रूट से कट गया, तो ये क्या आ गया, अयोटा मल्टीपल 2 मल्टीपल 2 और मल्टीपल अंडर रूट 2। अच्छा अब क्या होगा, अयोटा वैसे का वैसा मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ से 2 2 ज़ार क्या हो जाएगा 4, और 4 इस अंडर रूट से मल्टीप्लाई होगा तो चिपक जाएगा साथ। तो इसको हम लिखेंगे। अब अयोटा यहाँ पे अच्छा नहीं लगता, ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम इसको बाद में लिख देते हैं 4 अंडर रूट 2 और अयोटा। बात एक ही है दोनों की, लेकिन ये ज़रा सुलझा हुआ अंदाज है। अच्छा अब देखिए आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी थी, ये इधर यहाँ पे देख लें a + b अयोटा इस फॉर्म में लाना था। a + b अयोटा की फॉर्म में लाना था, जबकि यहाँ पे आपके पास अयोटा वाला पार्ट है लेकिन a नहीं है। तो a के लिए जब a नहीं है, जब आपके पास कुछ भी ना हो तो आप कह सकते हैं मेरे पास ज़ीरो है, यानी मैं कहता हूँ मेरे पास ज़ीरो है, इसका मतलब क्या है मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो मैं यहाँ पे a की जगह क्या लिख दूँगा 0 + 4 अंडर रूट 2 अयोटा। अब देखें a की जगह क्या आ गया 0 प्लस अपनी जगह, और b की जगह 4 अंडर रूट 2 और ये अयोटा। स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई नहीं बन गई, ये आपका क्या है जी आंसर। समझ आ गई, कितना आसान था। अगले सवाल को देख लेते हैं। सॉल्यूशन में जाके एक दफ़ा क्वेश्चन आपने लाजमी रिपीट करना है। चलिए मैं भी कर देता हूँ 6 अयोटा स्क्वायर माइनस अंडर रूट -9। देखें अयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है आपको पता है -1 की, तो उसकी वैल्यू डाल दें -1 माइनस वैसे का वैसा, और अंडर रूट के अंदर जब भी नेगेटिव साइन आपको नज़र आए तो आप समझ जाइएगा कि अयोटा आने ही वाला है। आप -9 को लिख सकते हैं -1 मल्टीपल +9, बात तो एक ही है ना। अच्छा प्लस माइनस -6 अयोटा हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे भी आप -1 और 9 दोनों को अलग अलग अंडर रूट दे देंगे, -1 मल्टीपल अंडर रूट 9, तो -6 माइनस अंडर रूट माइनस अयोटा किसके बराबर होता है, अंडर रूट माइनस अयोटा, अयोटा की वैल्यू है आई से, आई किसे कहते हैं अयोटा को। तो यहाँ पे आप आई डाल दें, इस पूरे की जगह आपने क्या डाल दिया आई, और मल्टीपल यहाँ पे अंडर रूट 9 की जगह आप लिख सकते हैं 3 मल्टीपल 3 9 ही होता है ना, 3 का स्क्वायर -6 माइनस अयोटा मल्टीपल 3 का स्क्वायर, ये बन जाएगा कट जाएगा तो ये आ जाएगा 3। तो सही करके लिखें सीधा करके -6 और -3 अयोटा। अयोटा को यहाँ लिखें वहाँ लिखें, बात एक ही है, मल्टीप्लाई ही हो रहा है ना। अच्छा अब देखें ये आपके पास आंसर आ चुका है, लेकिन अगर आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो आप इसको कैसे लिखेंगे, यानी आप इसको स्टैंडर्ड से ही मैच करवाना चाहते हैं, a + b अयोटा वाली इससे मैच करवाना चाहते हैं तो आप कर दें ब्रैकेट -6 प्लस -3 अयोटा। नंबर्स को ब्रैकेट कर लें, खुद ब खुद शक्ल बन जाएगी। ये पूरी ब्रैकेट क्या है a प्लस ये पूरी ब्रैकेट क्या है b अयोटा। शक्ल बन गई नहीं बन गई, तो ये आपका क्या है जी आंसर। कितना आसान था। चलिए अगले वाले को देख लेते हैं। सॉल्यूशन में जाके एक दफ़ा क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा, मैं नहीं कर रहा। इक्वल टू अंडर रूट 16 को मैं लिख सकता हूँ -1 मल्टीपल 16, और ये डॉट मल्टीप्लाई भी लिख सकता हूँ, और 6 वैसे का वैसा। अच्छा अब देखें -1 और 16 को मैं अलग अलग अंडर रूट भी दे सकता हूँ, दोनों के ऊपर छत अलग कर ली, और 6 वैसे का वैसा। अंडर रूट -1 आपको पता होना चाहिए किसके बराबर होता है अयोटा के,
तो अयोटा लिखते हैं मल्टीपल 16 किसके बराबर होता है 4 मल्टीपल 4 मल्टीपल 6 अयोटा मल्टीपल 4 का स्क्वायर बना देंगे तो वही बात है, स्क्वायर अंडर रूट से कट जाएगा और ये 6 वैसे का वैसा, तो ये क्या आ जाएगा अयोटा मल्टीपल 4 मल्टीपल अंडर रूट 6। तो ये सही होके क्या हो जाएगा, सब मिल जाएंगे ना, ये 6 बाहर नहीं आ रहा है, इसको मैं ऐसे ही रहने दूंगा, तो ये बन जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाई अंडर रूट 6 और अयोटा को दाएं तरफ हम लिखते होते हैं, ये आ गया 4 अंडर रूट 6 अयोटा। अच्छा ये तो इमेजनरी पार्ट आ गया ना बी अयोटा, यानी बी अयोटा आ गया आपके पास, बी की जगह ये है और अयोटा अपनी जगह है। इसका ए नहीं है, तो ए जब ना हो तो हम खुद से लिख सकते हैं 0, 0 का मतलब कुछ ना होना ही है ना, तो ये आ जाएगा 0 प्लस 4 अंडर रूट 6 अयोटा, मतलब ए की जगह 0 प्लस अपनी जगह और बी की जगह 4 अंडर रूट 6। समझ आ गई, स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई नहीं बन गई, तो ये आपके पास क्या हो गया आंसर। कितना आसान था, अगले सवालों को देखते हैं। अच्छा ये आखिरी सवाल क्वेश्चन नंबर 1 का रहता है, वो भी कर लें, तो इसको भी आपने एक दफ़ा रिपीट करना है। चलिए मैं भी कर लेता हूँ, इक्वल टू अंडर रूट -9 अयोटा, अयोटा बाहर है के अंदर है, एक मिनट देखने दें मुझे। आज की गलती से मैंने इसको ना अयोटे को अंदर किया हुआ है, ये अयोटा असल में बाहर है, अंडर रूट -9 और ये अयोटा ऐसे है, ये कंफ्यूज नहीं होना आपने। अच्छा अयोटा बाहर ही रहेगा, अंडर रूट के अंदर कभी नहीं आएगा, ये गलती से लिखा गया था। अच्छा -9 को मैं लिख सकता हूँ -1 मल्टीपल 9 अयोटा वैसे का वैसा, इक्वल टू इनको भी अलग अलग मैं कर सकता हूँ -1 और ये 9 अयोटा इक्वल टू अंडर रूट -1, ये आपको पता होना चाहिए किसके बराबर है, अयोटा बराबर होता है अंडर रूट -1 के, अयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है -1 के, और a प्लस बी अयोटा ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। ये तीनों चाबियाँ आप सामने रख लिया करें। तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ अयोटा मल्टीपल 9 की जगह मैं लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर, वही बात आती है ना, ठीक हो गया अयोटा। अच्छा 3 का स्क्वायर, ये स्क्वायर अंडर रूट से कट गया, तो अयोटा मल्टीपल 3 मल्टीपल अयोटा। अब ये अयोटा 3 से मल्टीप्लाई होगा तो चिपक जाएगा, 3 अयोटा मल्टीपल अयोटा, ये क्या हो जाएगा 3 अयोटा स्क्वायर, और अयोटा आपको पता है अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो ये आ जाएगा 3 माइनस ब्रैकेट में -1, तो मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बन जाएगा प्लस माइनस माइनस -3। अब देखें आपके पास a तो आ गया -3, रियल नंबर a वो क्या था -3, अयोटा गायब हो गया, तो उस फॉर्म में a प्लस बी अयोटा की शक्ल देने के लिए आप इसको लिख सकते हैं a प्लस 0 अयोटा। ये कुछ भी नहीं है, 0 मल्टीप्लाई बाय एवरीथिंग 0 हो जाता है, लेकिन आपने क्या किया इसको a प्लस ये वाला 0 की जगह क्या है b अयोटा, ये फॉर्म शक्ल दे दी है, तो ये आपका क्या है जी आंसर। मुझे पता है बुक में -3 आंसर है, लेकिन अगर आप इसको आगे चलाएंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाएंगे तो ज़्यादा बेस्ट आंसर ये इस शक्ल में होगा। तो बुक वाले को ही ना देखा करें, आपने सवाल को देखना है। सवाल में डिमांड आपसे ये की गई है कि आप स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लाएं, तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसे बनती है, नज़र तो आ रही है ना आपको, तो आप यहाँ तक लाइएगा, आपके पूरे नंबर आएंगे, कम नहीं होंगे। बुक में यहाँ तक आंसर है -3, बस यहाँ तक। तो मैंने क्या किया है इसको आगे स्टैंडर्ड फॉर्म में की शक्ल में बना के दिखाया, तो यही आपका आंसर है, बिल्कुल बेस्ट है। बात वही है, -3 ही आएगा, 0 मल्टीप्लाई बाय एवरीथिंग 0 ही होता है, वापस -3 ही आएगा, लेकिन ये शक्ल बन गई। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने वो कह रहा है सिंप्लीफाई, यानी इनको हल करो और उस वक्त तक हल करो जब इसकी शक्ल बन जाएगी a प्लस बी अयोटा। कहते हैं आंसर मुझे इस फॉर्म में ला के देना है। अभी आपने क्वेश्चन नंबर 1 में इसकी बहुत प्रैक्टिस की है, तो मैंने आपको शुरू में बताया था कि a प्लस बी अयोटा को ब्रैकेट की फॉर्म में क्या लिखेंगे कि जो रियल नंबर्स होंगे इनको a, b, यानी ये अगर मैं आपको कहता हूँ कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं तो इसको आप ऐसे लिखेंगे। समझ आ गई? तो ये असल में 8 - 5 अयोटा है, ये -7 + 3 अयोटा है, इसको ब्रैकेट की फॉर्म में उसने दिया हुआ। आखिर में जाके हम इसको शो करवा देंगे a प्लस बी अयोटा की फॉर्म में। आगे चलें, सोल्यूशन में जाके एक दफ़ा क्वेश्चन आप रिपीट कर लीजिएगा, बल्कि मैं कर लेता हूँ 8, -5 + -7, 3। अच्छा अब आपने क्या करना है, इस प्लस को अंदर मल्टीप्लाई करवाना है, ब्रैकेटों को उड़ा देना है, लेकिन किस तरह से उड़ाना है अब आपने गौर करना है। इस ब्रैकेट में जो पहले नंबर पे 8 है, इस ब्रैकेट में पहले नंबर पे क्या है -7,
8 और -7 आपस में इत्तेहाद करेंगे। ये वाला दूसरे नंबर पे जो पड़ा है यहाँ पे दूसरे नंबर वाले से इत्तेहाद करेगा, यानी ये इसका रिश्तेदार है, पहला वाला पहले का, दूसरे वाला दूसरे का। तो आपने क्या करना है, ब्रैकेट का इस्तेमाल करना है, लेकिन 8 प्लस माइनस माइनस, तो क्या आ जाएगा 8 -7, कॉमा वैसे का वैसा, -5 और प्लस 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 3। ब्रैकेट का इस्तेमाल करना है, लेकिन पहले नंबर को पहले के साथ, दूसरे को दूसरे के साथ ऐड करना है। 8 को 3 के साथ नहीं ऐड कर देना, इस तरतीब से आपने आगे बढ़ना है। +8 में से -7 निकालेंगे, ये आ जाएगा +1, कॉमा -5 में से +3 निकालेंगे तो -2। ये आपका आंसर एक तरह से आ गया, लेकिन आपने इसको इन स्टैंडर्ड फॉर्म हम कैसे लिखेंगे, ये हो जाएगा =1 प्लस और -2 ब्रैकेट में अयोटा। ये अब स्टैंडर्ड फॉर्म में डल चुका है, तो प्लस माइनस माइनस तो वापस क्या आ जाएगा 1 - 2 अयोटा। ये आपका क्या है जी, आंसर। समझ आ गई कितना आसान था। ये आपने ध्यान रखना है ब्रैकेटों को कैसे सॉल्व करना है, मैंने आपको बहुत डिटेल में बता दिया है। आगे सवाल इसी तरह के आ रहे हैं, आपकी प्रैक्टिस बहुत हो जाएगी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 देखते हैं। सोल्यूशन में जाके एक दफ़ा आपने क्या करना है, क्वेश्चन को रिपीट करना है। मैं नहीं कर रहा, वक्त तो जगह बचा रहा हूँ। अच्छा, अब देखें, इक्वल टू डाल के आपने क्या करना है, इन ब्रैकेटों को हटा देना है। प्लस को अंदर मल्टीप्लाई करवाएं, प्लस तो अंदर वाले साइन को नहीं बदलता, हटा दें, यहाँ पे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस तरह की फॉर्म में जहाँ पे अयोटा गायब होता है, ब्रैकेट्स की फॉर्म में मौजूद होते हैं, वहाँ पे ब्रैकेट को ना ही हटाएं। लेकिन यहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं, हटा दें, अयोटा मौजूद है। 1/2 + 3/2 अयोटा, प्लस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो अंदर के साइन नहीं बदलेंगे, वैसे के वैसा ही आ जाएगा -3/4 + 1/4 अयोटा। अब देखें, जो अयोटा अयोटा वाले हैं ना, वो आपस में मिलेंगे और नंबर से मिलेंगे, तो ये हो जाएगा 1/2 -3/4 + 3/2 अयोटा + 1/4 अयोटा। ठीक हो गया। अब ये इनको ऐसे कर लें। अब यहाँ ब्रैकेट का इस्तेमाल अपनी सहूलत के मुताबिक आप कर सकते हैं, ऐसे कर दें। तो यहाँ पे 2 और 4 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 4 यहाँ पे जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 ऊपर चला जाएगा, माइनस फिर 4 यहाँ जाएगा, 4 4 से कट जाएगा, तो 1 × 3 वही आता है। इसी तरह आगे जाएँ, यहाँ पे भी आपको क्या एलसीएम लेना है जी, 4। तो 2 जो है वो 4 ऊपर जाएगा यहाँ पे, तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6 अयोटा, प्लस 4 4 से कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 अयोटा। ठीक हो गया। अच्छा जी, इक्वल टू -3 में से +2 निकालेंगे, ये आ जाएगा -1/4 और प्लस ये आ जाएगा 6 और 1 7 अयोटा/4। स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है, लेकिन अयोटा को आप थोड़ा सा बाहर निकाल दें, प्यारा लगेगा। ये बन जाएगा -1/4 + 7/4 और ये अयोटा 7 के साथ अयोटा है, ठीक है, बाहर आ गया। ये देखें, ये पूरी ब्रैकेट A प्लस और ये पूरी ब्रैकेट B अयोटा, फॉर्म बन गई नहीं बन गई, +B अयोटा की। यही आपका क्या है जी, आंसर। बकाया सवाल अगले देख लेते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 अब आपके सामने है। ब्रैकेट्स में 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, इनको आपने क्या करना है जी, सॉल्व करना है। सोल्यूशन में जाके एक दफ़ा आपने क्वेश्चन को रिपीट करना है। अच्छा, अब क्या कर रहा हूँ, मैं नहीं कर रहा हूँ रिपीट। अब ये ब्रैकेटों को उड़ा दें, जब आपको अयोटा नज़र आ जाए ना ब्रैकेटों के अंदर, ब्रैकेटों को उड़ा दिया करें, कोई मसला नहीं आपके लिए। 6 - 2 अयोटा, लेकिन ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो अंदर के तमाम साइन बदल जाएंगे। +6 माइनस हो जाएगा, +3 माइनस हो जाएगा, ये बन जाएगा -6 - 3 अयोटा। समझ रहे हैं। अच्छा, अब आपने क्या करना है जी, नंबर को नंबर के साथ मिलाएं, अयोटा को अयोटा के साथ, तो ये +6 - 6 ये आपस में मिल जाएंगे, -2 अयोटा और -3 अयोटा आपस में मिल जाएंगे। ये +6 - 6 आपस में कट जाएंगे, तो ये आ जाएगा अंडा। 0 और -2 अयोटा और -3 अयोटा साइन एक जैसे हैं, तो ये मिल जाएंगे, ये बन जाएगा -5 अयोटा। तो इसको आप A + B अयोटा की फॉर्म में आपने बनाना था ना, ये आपका डिमांड थी, तो आप इसको कर लें। ब्रैकेट में 0 प्लस और -5 और ये अयोटा, ये ब्रैकेट A है प्लस ये ब्रैकेट B अयोटा, फॉर्म बन गई नहीं बन गई, ये आपका क्या है जी, आंसर। यहाँ तक -5 अयोटा भी छोड़ें तब भी ठीक है, लेकिन मैंने आपको
मुकम्मल हू बहू इस फॉर्म में बदल के दे दिया है। ब्रैकेटों का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी होता है और अच्छा भी होता है। देखें, ब्रैकेटों से आपकी गलती के चांसेस कम से कम हो जाते हैं, सुकून भी मिलता है यार देखो मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म की तरह की शक्ल बना ली है। तो ठीक है, आगे चलते हैं, अगले सवाल को देखते हैं, अगले पार्ट को। अब देखें, आपको यहाँ पे अयोटा नज़र नहीं आ रहा। अयोटा की सॉरी कॉम्प्लेक्स नंबर्स लिखने की एक शक्ल ये भी है ब्रैकेट में, लेकिन यहाँ पे अयोटा गायब है। तो इसमें आपने ब्रैकेट्स का इस्तेमाल बार बार करना है ताकि आपसे गलती ना हो। सोल्यूशन में जाके एक दफ़ा क्वेश्चन को आपने रिपीट करना है। मैं नहीं कर रहा, वक्त और जगह बचा रहा हूँ। तो अब आपने क्या करना है, मैंने आपको बताया था ब्रैकेटों में जो पहला नंबर होता है ना, जो पहली शय होती है, वो दूसरी ब्रैकेट में पहले की रिश्तेदार होती है। ये इसकी रिश्तेदार है और ये इसकी रिश्तेदार है। तो आपने ब्रैकेट में इनको ऐड करना है, अंडर रूट सॉरी जो भी ऑपरेशन दरमियान में होगा। तो ये आ जाएगा √3 माइनस प्लस माइनस -2, कॉमा वैसे का वैसा, पाई, और ये माइनस माइनस प्लस दूसरी वाली पाई। समझ आ गई? ब्रैकेट का इस्तेमाल करना है। आगे √3 -2, इनमें कुछ भी प्लस माइनस नहीं हो सकता, तो रहने दें। 1 पाई, ये 1 पाई, ये कितनी पाई बन गई? 2 पाई। ठीक हो गया। अब इसको इन स्टैंडर्ड फॉर्म में आप निकाल सकते हैं बाय। कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने का एक ये तरीका भी होता है। तो ये a है, ये b है, तो ये बन जाएगा √3 -2, इसको ब्रैकेट में कर लें, प्लस कॉमा उड़ जाएगा 2 अयोटा सॉरी पाई, और इसके साथ आ जाएगा अयोटा। ये आपका क्या है जी? आंसर। स्टैंडर्ड फॉर्म में ये आंसर आपका। ये ब्रैकेट a है और ये 2 पाई क्या है? b। a + b अयोटा की फॉर्म क्या हो गई है? बन गई है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2 का अगला पार्ट है। सोल्यूशन में जाके एक दफ़ा आपने क्वेश्चन को रिपीट करना है, मैं नहीं कर रहा। अच्छा, अब क्या करना है, ब्रैकेटों को उड़ा दें। जब आपको अयोटा नज़र आए ब्रैकेटों को चुप करके उड़ा दिया करें। तो -5/4 + 1/2 उड़ाना है, लेकिन जो बाहर ऑपरेशन है माइनस प्लस का, उसको अंदर अप्लाई करवा के। अब ये माइनस है, ये अंदर के तमाम साइंस को बदल देगा। ये +3/4 था तो ये हो जाएगा -3/4, ये माइनस था तो ये हो जाएगा +1/2 अयोटा। अब जो अयोटा अयोटा है उनको एक साथ कर लें, नंबर्स को एक तरफ कर लें, तो ये आ जाएगा -5/4 -3/4, ये साथ मिल गई, ब्रैकेट कर लें यूज़, और +1/2 अयोटा +1/2 अयोटा। ठीक हो गया। यहाँ पे एलसीएम लेने की ज़रूरत ही नहीं है, 4 ही एलसीएम आ जाएगा। तो 4 से काट के आ गया -5 -3, प्लस यहाँ भी 2 एलसीएम आ जाएगा, 2 से काट गया तो 1 अयोटा +1 अयोटा। ठीक हो गया। अच्छा जी, दोनों के साइन एक जैसे हैं तो ये आपस में मिल जाएंगे। ये बन जाएगा -5 और -3 मिलकर -8/4 प्लस 1 अयोटा 1 अयोटा 1 1 क्या हो जाते हैं? 2 अयोटा/2, 2 1 2 2 1 2, 4 1 4 4 2 तो ये आ जाएगा -2 प्लस 1 अयोटा। लिखने की ज़रूरत नहीं है, अयोटा होता ही 1 है। तो ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है। या आप इसको ऐसे लिखते हैं -2 प्लस 1 अयोटा, ऐसे। ये आपका a प्लस ये क्या है? b। a + b अयोटा की फॉर्म बन गई, नहीं बन गई? आपका क्या आ जाएगी? आंसर। ठीक हो गया। आगे चलें। ब्रैकेट का इस्तेमाल करने से सवाल आपको ज़्यादा सुकून देगा, आपको ज़्यादा सुकून आएगा कि मैं सही कर रहा हूँ, तस्वीर आपके सामने सही क्लियर रहेगी। अच्छा, आगे चलें, इसको देखते हैं। सॉल्यूशन में जाके आपने एक दफ़ा क्वेश्चन को रिपीट करना है, मैं नहीं कर रहा, वक्त और जगह बचा रहा हूँ। ब्रैकेटों को उड़ाएंगे तो 1 -3 अयोटा, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, सबके साइन बदल देगा, हो जाएगा -14 + 2 अयोटा, प्लस अंदर के साइन नहीं बदल सकता तो वही रहेगा +9 + 5 अयोटा। अब अयोटा अयोटे एक जगह कर लें, नंबर एक जगह, ये आ जाएगा 1 -14 और +9, ये एक जगह आ गई, इनको एक घर में बंद कर लिया, और प्लस, और अयोटे वाली एक जगह -3 अयोटा +2 अयोटा और +5 अयोटा, इक्वल टू, इनके दरमियान प्लस माइनस की झड़प होगी। 9 और 1 दोनों प्लस वाले ख़ानदान से हैं तो ये मिल जाएंगे, +10 -14। यहाँ पे भी प्लस वाले आपस में मिल जाएंगे, 5 और 2 क्या हो जाएंगे? 7, 3 अयोटा +7 अयोटा। 14 में से 10 निकालेंगे +10 तो ये आ जाएगा -4,
प्लस 7 अयोटा में से -3 अयोटा निकलेंगे तो ये आ जाएगा +4 अयोटा। ठीक हो गया, अयोटा को बाहर निकाल दें, -4 और +4 ये ब्रैकेट में और अयोटा। ये देखें, ये ब्रैकेट ए है प्लस ये ब्रैकेट बी, ए प्लस बी अयोटा की फॉर्म बन गई नहीं बन गई? ये आपका क्या है जी, आंसर। कितना आसान था। तो अगला क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं अब। अच्छा जी, ये सवाल बहुत आसान है। वो कहता है कि आपने एक्स और वाई, इन सवालों में आपको एक्स और वाई जो नज़र आ रहे हैं ना, आपने मुझे ये फाइंड करके देने हैं। अच्छा, यहाँ पे भी आपको कुछ नज़र आ रहा है और यहाँ पे भी। इक्वल को आप समझ लें ये एक पुल है, पुल की एक तरफ कुछ है और दूसरी तरफ भी कुछ है। और आप और करें, यहाँ पे -3 और +5 अयोटा, यानी 2 टर्म्स हैं, यहाँ पे भी 2 टर्म्स हैं। तो पहली पहले के बराबर होगी, दूसरी दूसरे के बराबर होगी, बात ख़त्म, क्योंकि इक्वालिटी का साइन दरमियान में है। सॉल्यूशन में जाके एक दफ़ा क्वेश्चन रिपीट कर लीजिएगा आप, बल्कि मैं कर देता हूँ, ब्रैकेट को उड़ा देता हूँ, -3 + 5 अयोटा इक्वल टू x + y अयोटा। पहला पहले के बराबर क्यों है? क्योंकि पहला भी नंबर है, दूसरा भी एक नंबर है, x भी कोई एक नंबर होगा, दूसरे के साथ अयोटा लगा हुआ है, तो यहाँ पे भी दूसरे के साथ क्या है, अयोटा। तो ये और ये आपस में बराबर होंगे, तो हम लिख सकते हैं सो हेयर -3 बराबर है किसके, x के, एंड 5 अयोटा बराबर है किसके, y अयोटा के। इसको देखते हुए मैं लिख सकता हूँ, पहला पहले के बराबर है, दूसरा दूसरे के, अयोटा अयोटा के बराबर है, बात ये है, ख़त्म। अच्छा, ये तो आंसर आ गया x का। x की किसके बराबर है, -3। इसको आप सीधा करके लिखें, x की वैल्यू क्या आ गई, -3। एंड ये अयोटा इस तरफ भी है उस तरफ भी है, ये कट जाएंगे, तो 5 = y। सीधा करके लिखें तो ये आ जाएगा y = 5। आंसर आ गया, नहीं आ गया? कितना आसान था। आगे देखें, सॉल्यूशन में जाएं, इसको देख लेते हैं। अब ये देखें, यहाँ पे जो ब्रैकेट है उसमें x और y हैं, दो वेरिएबल्स हैं, जबकि यहाँ पे 2 ब्रैकेट्स हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे प्लस माइनस जो भी होती है वो करवा के इसको एक ब्रैकेट में लाएं। सॉल्यूशन में जाके एक दफ़ा आपने क्वेश्चन को रिपीट करना है, ऐसे ही इक्वल टू नहीं डालना शुरू में। एक इक्वल जब यूज़ हो रहा हो तो दोबारा से इक्वलिटी का साइन ना यूज़ किया करें, ऐसे ही एज इट इज़ रिपीट कर दीजिएगा इसको। तो मैं खोल रहा हूँ, ब्रैकेट से हटा रहा हूँ, ये बन जाएगा माइनस, बल्कि ब्रैकेट से नहीं हटा रहा जी, क्योंकि ये भी ब्रैकेट है, ये भी ब्रैकेट है, और ये कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म है एक तरह की। तो मैं ये इसमें जो पहला है, अगली वाली में मैं पहले वाले इसको ऐड करूँगा, दूसरे वाले को दूसरे में। तो ये बन जाएगा एक ब्रैकेट -3 प्लस माइनस -2 कॉमा, अब ये दूसरा दूसरे के साथ ऐड या माइनस जो भी होगा, 5 प्लस माइनस -3। समझ आ रही है? इस पहले वाले को प्लस किया पहले वाले के साथ, दूसरे वाले को प्लस किया दूसरे वाले के साथ, इक्वल टू x और y वैसे का वैसा। अब -3 -2 एक जैसे साइन है, तो ये बन जाएगा -5 प्लस 5 में से -3 निकाला तो ये 2 इक्वल टू x और y। अब देखें, सामने पता लग रहा है, ये भी एक ब्रैकेट है, ये भी एक ब्रैकेट है। इसमें शुरू में जो नंबर है, इसमें जो शुरू में चीज़ है उसके बराबर है, तो ये बन जाएगा हेयर -5 किसके बराबर है, x के, एंड 2 बराबर हो जाएगा किसके, y के। समझ आ रही है? इक्वालिटी का साइन बता रहा है कि ये बराबर है। इसको आप सीधा करके लिख लें, x = -5, ये आंसर आ गया x का। इसको सीधा करके लिखेंगे, आ जाएगा y, और है ये, और इस y = +2, ये आपका आंसर आ गया। कितना आसान है, देखें, कोई मुश्किल है? जैसा आपने इक्वालिटी के हिसाब से इसको एडजस्ट किया और आंसर निकाल दिया। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट देख लेते हैं। सॉल्यूशन में जाके एक दफ़ा आपने इस क्वेश्चन को एज इट इज़ रिपीट करना है, तो मैं नहीं कर रहा। अच्छा, तो क्या करता हूँ मैं, अयोटा आपको जब नज़र आए आप ब्रैकेट्स को उड़ा दिया करें। तो ये बन जाएगा -15 प्लस y अयोटा, ये प्लस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो साइन बदलता नहीं है, प्लस ये बन जाएगा +x माइनस अयोटा इक्वल टू 13 - 5 अयोटा। अब जो अयोटे हैं वो आपस में मिल जाएंगे, बाकी जो शय हैं वो अपने साथ मिल जाएगी। तो -15 x से मिल जाएगा, क्योंकि गालिब गुमान की है कि x कोई नंबर ही है, अयोटा नहीं है तो नंबर ही है, कोई रियल नंबर ही है, तो 15 भी तो एक नंबर है, -15। इसी तरह y अयोटा माइनस अयोटा से जाकर मिल जाएगा। अभी ये मिक्सअप हो गए हैं, तो अब इनको ब्रैकेट के ज़रिए अलग कर देते हैं। तो ये बन जाएगा -15 प्लस x, ये चूँकि दोनों नंबर हैं अलग कर दिया, और प्लस, और यहाँ पे
वाई माइनस वाई अयोटा माइनस अयोटा। ठीक हो गया। इसकी मज़ीद शक्ल बनाते हैं, अयोटा को बाहर कॉमन ले लेते हैं, यह आ जाएगा -15 प्लस एक्स। ठीक हो गया। प्लस और वाई माइनस अयोटा बाहर चला जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कुछ भी ना होगा तो 1 अयोटा 1 ज़ार अयोटा, अयोटा वापस मल्टीप्लाई होकर वापस ये फॉर्म बना देगा तो इक्वल टू 13 माइनस 5 अयोटा। अब ये शक्ल बन गई है। पहली ब्रैकेट पूरी एक नंबर है, ये भी एक नंबर है, तो पहली पूरी ब्रैकेट यहाँ पे पहले के साथ बराबर होगा। इसी तरह की दूसरी ब्रैकेट अयोटा वाले के साथ बराबर होगा। ठीक है, समझ आ गई। इक्वलिटी का साइन बता रहा है कि दोनों तरफ चीज़ें बराबर हैं, तो फिर हमने ढूंढना है कि इसका मैच कौन सा है। 13 अगरचे ब्रैकेट में नहीं है लेकिन आप ब्रैकेट डाल भी सकते हैं। 13 बराबर है इस ब्रैकेट के और 5 बराबर है, 5 अयोटा पूरा बराबर है इस अयोटा वाले के। तो लिखें हेयर -15 प्लस एक्स ये बराबर है किसके, 13 के, एंड y -1 अयोटा बराबर है -5 अयोटा के। अयोटा अयोटा एक तरफ है, दोनों तरफ है, कैंसिल हो जाएंगे। ये बन जाएगा y -1 इक्वल टू -5। y चाहिए, वो -1 तो नहीं चाहिए, -1 वहाँ जाके प्लस हो जाएगा तो ये आ जाएगा -4। y की वैल्यू क्या आ जाएगी। अब ये x वाले को देख लें, ब्रैकेट उड़ा देंगे, बन जाएगा -15 प्लस एक्स इक्वल टू 13। अब ये -15 यहाँ माइनस है तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो ये ले जाएं x इज इक्वल टू 13 प्लस 15, तो ये ऐड हो जाएंगे 5 और 3 क्या हो जाएंगे 8 और 1 और 1 2। तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 28 और y की वैल्यू आपके पास क्या आ गई जी -4 -15। अच्छा एक मिनट, हाँ जी बिल्कुल ठीक है, मुझे थोड़ा सा डाउट हो गया था, बिल्कुल ठीक है। x की वैल्यू आ गई 28, y की वैल्यू -4 की, आपका क्या है जी आंसर। x y मालूम हो गया ना। आगे चलते हैं, इस वाले पार्ट को देख लेते हैं। सॉल्यूशन में जाके आपने अयोटा नज़र आ रहे हैं तो आप ब्रैकेटों को उड़ा दें, एक दफ़ा क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा, मैं वक्त तो जगह बचा रहा हूँ नहीं कर रहा। तो ये बन जाएगा x + 3y अयोटा प्लस 2x, यानी ये प्लस अंदर मल्टीप्लाई होगा, साइन नहीं बदलेंगे, -y अयोटा इक्वल टू 4 - 5 अयोटा। अब जो अयोटे हैं वो आपस में मिल जाएंगे और बाकी चीज़ें आपस में, ये x और 2x आपस में मिल जाएंगे, ब्रैकेट कर लें, प्लस और ब्रैकेट में 3y अयोटा -1y अयोटा इक्वल टू 4 - 5 अयोटा। x और 2x आपस में मिल जाएंगे, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1 + 2 क्या हो जाएगा 3x, प्लस यहाँ पे +3y में से यानी 3y अयोटा है, यहाँ पे 1y अयोटा है, 3 में से 1 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा +2y अयोटा इक्वल टू 4 - 5 अयोटा। अच्छा अब क्या है जी, यहाँ पे एक ब्रैकेट है, ये दो ब्रैकेट है, यहाँ पे भी दो चीज़ें हैं, ये प्लस और माइनस दीवारें होती हैं, यहाँ पे एक दीवार प्लस की है, यहाँ पे एक दीवार माइनस की है। माइनस की इस तरफ भी एक नंबर है, उस तरफ भी एक नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर का एक हिस्सा है। तो ये वाली पहली वाली इस पहले वाले के बराबर हो जाएगी, दूसरी वाली दूसरे के बराबर, तो ये हो जाएगा हेयर 3x किसके बराबर हो जाएगा 4 के, एंड 2y अयोटा बराबर हो जाएगा -5 अयोटा के। अयोटा अयोटा से गया कट, तो ये आ जाएगा 2y इज इक्वल टू -5। 2 इधर मल्टीप्लाई है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो ये क्या बन जाएगा y इज इक्वल टू -5 अयोटा, सॉरी y अयोटा बार बार मुंह से निकल रहा है, -5/2। ये y का आंसर आ गया। x को देख लेते हैं, बहुत आसान है, 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो ये हमारा x का आंसर आ गया। दोनों आ गए ना, x और y कितनी आसानी से निकल गए। तो अगले सवालों को देख लेते हैं। हाँ जी, इस सवाल को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है। देखिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, ब्रैकेटों के अंदर जब आपको अयोटे नज़र आए ना तो आप ब्रैकेटों को उड़ा के उनको प्लस माइनस करें इजीली, कोई मसला नहीं। लेकिन जब आपको अयोटे नज़र ना आ रहे हो, अयोटा नज़र ना आ रहा हो, तो ब्रैकेट्स को आपने ख़ास तरीके से सॉल्व करना है, पहले वाले को पहले के साथ, दूसरे वाले को दूसरे के साथ ब्रैकेट के अंदर। सोल्यूशन में जाके एक दफ़ा क्वेश्चन आपने रिपीट करना है, मैं वक्त तो जगह बचा रहा हूँ नहीं कर रहा। तो ये क्या हो जाएगा, ब्रैकेट आपने डालनी है, -2x ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी है दरम्यान में ऑपरेशन होगा, लेकिन किसके साथ, पहले वाले के साथ, ठीक है। ये मच्छर मुझे दिखा रहा है। अच्छा ये हो जाएगा -2x माइनस प्लस -4x
कॉमा वैसे का वैसा। ये दूसरे वाला दूसरे के साथ होगा, माइनस वाई माइनस प्लस माइनस 5y, ठीक हो गया, इक्वल टू 9,6। देखिए ना, ये एक तरीका है कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करने का, यानी ये देखें a प्लस बी अयोटा को आप लिख सकते हैं ब्रैकेट की फॉर्म में a कामा b। इसी तरह की देखें 9, ये 9 और 6 जो ये वाला है ना, इसको आप लिख सकते हैं 9 प्लस 6 अयोटा। ये मैंने आपको शुरू में बताया कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ब्रैकेट की फॉर्म में यूं भी लिखते होते हैं। तो ये वही वाली फॉर्म बनी हुई है, लेकिन इसमें आपने एहतियात करनी है, पहले वाले को पहले के साथ, दूसरे वाले को दूसरे के साथ आपने प्लस माइनस करना है। अच्छा, आप करें -4x -2x साइन एक जैसे हैं तो ये हो जाएंगे -6x कामा -5 और यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1 -5 -1 ये हो जाएगा -6y इक्वल टू 9,6। बहुत आसान है, ये भी ब्रैकेट है, ये भी ब्रैकेट है, इसमें भी काम है, इसमें भी काम है, इसमें भी पहले नंबर पे कोई है, इसमें भी पहले नंबर पे कोई है, दूसरे पे पहले वाला पहले के बराबर, दूसरे वाला दूसरे के बराबर, तो ये हो जाएगा। सो -6x बराबर है 9 के एंड -6y बराबर हो जाएगा 6 के, दूसरे वाले के। तो हमें तो सिर्फ x चाहिए, तो ये 6 यहाँ पे -6 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। काट लें इसको, 3 2 3 3 मज़ीद नहीं कटता, ये आ जाएगा x इज़ इक्वल टू ये माइनस नीचे है, तो जब ये 3/2 मैं लिखूँगा तो ये दो पूरा एक नंबर बन जाता है, 3/2 एक पूरा एक फ्रैक्शन है, तो यहाँ पे साइन लिखेंगे इसका, ठीक है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, -3/2 का वही मतलब है जो 3/2 -2 का, या शुरू में आप 3/2 लिखते हैं। माइनस को ऊपर नीचे लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए हम शुरू में लिखते होते हैं ऐसे -3/2 शुरू में। तो आप कंफ्यूज ना होइए कि नीचे माइनस है तो ये ऊपर क्यों लिख दिया, ये पूरे के साथ माइनस है। तो ये आपका x का आंसर आ गया। और आगे क्या आ जाएगा, -6 यहाँ मल्टीप्लाई है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, 6 डिवाइडेड बाई -6, 6 1 6 और 6 1 6, तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 1/-1। तो मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग आप -1 कर लें, तो माइनस माइनस से क्या हो जाएगा प्लस, तो ये आ जाएगा -1 आंसर, ठीक हो गया। डायरेक्टली आप y इज इक्वल टू -1 लिखते थे, मैंने थोड़ा सा आपको इस कन्फ्यूजन से बचाने के लिए मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग -1 कर दिया। तो इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो क्या है, 1 होता है, माइनस माइनस प्लस 1, तो y की वैल्यू आ गई -1, जबकि इसकी वैल्यू आ गई -3/2। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4 है, वो कहता है कि अगर z इज इक्वल टू 3 + 4 अयोटा, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, कहता है मुझे आप फाइंड करके दें z यानी z जो है ना वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करने का एक सिंबल है, ठीक हो गया। तो इसलिए z इज इक्वल टू 3 + 4 अयोटा कहता है मैं आपको एक वैल्यू देता हूँ, एक कॉम्प्लेक्स नंबर देता हूँ, आपने उसके साथ उसका कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई करवाना है और आंसर जो है ना वो रियल नंबर है, मतलब अयोटा गायब हो जाना चाहिए। कहता है आप z को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करवाओ और अयोटा गायब हो जाएगा, ये साबित करके दो। मैं कहता हूँ चलो ठहरो मैं साबित करके देता हूँ। सॉल्यूशन में जाएं, आपके पास गिवन क्या है यहाँ पे, z इज इक्वल टू 3 + 4 अयोटा, ये गिवन है। एंड फॉर कॉन्जुगेट हम क्या करेंगे, इसी का इसके ऊपर बार डाल लेंगे ऐसे। कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर्स में कैसे लिया जाता है, जो इमेजिनरी पार्ट होता है आई वाला अयोटा वाला, इसका साइन बदल देते हैं, इसको कॉन्जुगेट कहते हैं। तो हमारे पास z बार यानी कॉन्जुगेट ऑफ z क्या आ जाएगा, 3 - 4 अयोटा। ये भी काम की शय है और ये भी काम की शय है। तो हमने क्या फाइंड करना है, z बार यानी कि कॉन्जुगेट मल्टीपल ओरिजिनल के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आना चाहिए, रियल नंबर, ये हमने फाइंड करना है। चलें फाइंड कर लें, वैल्यूज़ डालें। अब हमको वैल्यूज़ भी पता लग गई हैं। z की वैल्यू क्या है, 3 + 4 अयोटा, डॉट मतलब मल्टीप्लाई, वैसे ब्रैकेट का मतलब भी मल्टीप्लाई ही होता है, वैसे डाल लेता हूँ, यहाँ डॉट है यहाँ भी डॉट डाल दिया। और z बार यानी कि कॉन्जुगेट का क्या आंसर था, 3 - 4 अयोटा। तो मल्टीप्लाई कर दें, बल्कि मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप देखें
ए प्लस बी ए माइनस बी, ये ए है ये बी है, ए प्लस बी ए माइनस बी किसके बराबर होता है, ये फार्मूला है, ए प्लस बी ए माइनस बी ये बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। ये फार्मूला यहाँ पे खुलेगा, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ए क्या है यहाँ पे 3 और बी क्या है 4 अयोटा। समझ आ गई, फार्मूला तो आपको लगाना आता होगा ना। इक्वल टू 3 का स्क्वायर क्या बन जाएगा 9 माइनस, अब ये 4 के ऊपर भी स्क्वायर है और अयोटा के ऊपर भी क्या है स्क्वायर है, अलग अलग ले लें तो ये यहाँ पे आ जाए आगे। इक्वल टू 9 माइनस 4 का स्क्वायर 16 आता है और अयोटा स्क्वायर का स्क्वायर स्क्वायर जाएगा। 9 माइनस 16, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है क्या है -1, यहाँ लिखते हैं आप, यानी कि जैसा कि अयोटा स्क्वायर बराबर है -1 का, यहाँ आपने रीज़न लिखी यहाँ डाल दिया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 9 प्लस 16 तो ये आ जाएगा 25। देखिए ना, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करवाया तो उसने कहा था आप मुझे साबित करके दो कि रियल नंबर है, तो 25 एक रियल नंबर ही है ना, यानी अयोटा गायब हो जाए तो अयोटा गायब भी हो गया, तो ये आपका क्या है जी आंसर। तो आप कह सकते हैं इट इज़ प्रूव दैट z डॉट z बार इज इक्वल टू रियल नंबर, जो कि क्या है 25। ठीक हो गया, यहाँ तक भी छोड़ दें तब भी आपका आंसर ठीक है। हिंस प्रूव लिखते हैं यहाँ पे, 25 लिखने के बाद लिखते हैं यहाँ हिंस प्रूव, थोड़ा सा आगे अपने पास अंग्रेज़ी में लिखते हैं तो भी अच्छा है। तो यहाँ तक आपका आंसर आ चुका है। अगले सवाल को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को। अच्छा, अब जो है ना क्वेश्चन नंबर 5 के 3 पार्ट्स हैं और हर सवाल के लिए उसने आपको कहा है कि मुझे आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर देता हूँ, उसका कॉन्जुगेट आपने खुद फाइंड करना है। कहता है फिर कॉम्प्लेक्स नंबर उसका कॉन्जुगेट एक दफ़ा प्लस करो, एक दफ़ा माइनस करो, एक दफ़ा ज़रब दो। ये 3 हमने पार्ट्स, एक पार्ट के 3 आगे से सवाल हमने हल करके उसको देनी है। ठीक है, थोड़ा सा लंबा होगा, थोड़ा सा मतलब लंबा है इसलिए मैंने पूरा पेज इसके लिए रखा है। आसान बहुत है, सोल्यूशन में जाएं। आपके पास क्या है गिवन, z इज़ इक्वल टू -3 + 3 -4 अयोटा, ये आपके पास गिवन है। z यानी कि कॉन्जुगेट ऑफ z आप फाइंड कर लें, ये बार डाल लें। कॉन्जुगेट कैसे निकलता है, इमेजिनरी पार्ट का साइन बदल दिया जाता है, तो ये -4 अयोटा था, ये क्या हो जाएगा +4 अयोटा। ये दोनों काम की चीज़ें हैं। इसको मैं कह लेता हूँ a, इसको कह लेता हूँ b, इसको कह लेता हूँ c। तो आपने क्या फाइंड करना है, पहले a वो क्या है z प्लस z कॉन्जुगेट ऑफ z, ये आपने फाइंड करना है, कर लें फाइंड। यानी a की क्वेश्चन के नीचे आगे 3 आगे से उसके सवाल आते हैं, तो इसलिए मैं a b c खुद से दे रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा z प्लस कॉन्जुगेट ऑफ z किसके बराबर आ जाएगा z, और प्लस कॉन्जुगेट ऑफ z की वैल्यू लिखें। z क्या है जी 3 - 4 अयोटा और कॉन्जुगेट क्या है 3 + 4 अयोटा। ब्रैकेट्स को उड़ा दें, 3 - 4 अयोटा प्लस 3 + 4 अयोटा, -4 अयोटा प्लस 4 अयोटा कट के तो आंसर क्या आ गया 3 + 3 6, z प्लस z अयोटा आपके पास आंसर आ गया। एक ही आंसर आ गया ए का। अब बी क्या है जी आपके पास, खुद से मैंने बनाया हुआ बी, ये आपने फाइंड करना है। z माइनस कॉन्जुगेट ऑफ z, z क्या है जी 3 - 4 अयोटा, कॉन्जुगेट ऑफ z क्या है 3 + 4 अयोटा। 3 - 4 अयोटा माइनस अंदर के साइन को बदल देगा, तो ये बन जाएगा -3 - 4 अयोटा। इस बार -3 + 3 कटेंगे, इनके साइन एक जैसे हैं तो ये आपस में मिल जाएंगे, ये बन जाएगा -8 अयोटा, और ये आपका क्या है जी आंसर। ठीक हो गया। अच्छा, अब सी के लिए फाइंड कर लें। यहाँ मैंने डब्बे में पैक कर दिया था z प्लस z बार, यानी कि कॉन्जुगेट ऑफ z को यहाँ भी आप डब्बे में बेशक बंद कर लें। z माइनस z बार इक्वल टू -8 अयोटा, ऐसे डब्बा बना लें, जगह कम थी मैंने नहीं बनाया। आगे चलें, सी क्या है जी z डॉट z बार, ये आपने फाइंड करना है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, z क्या है 3 - 4 अयोटा और कॉन्जुगेट क्या है 3 + 4 अयोटा, इक्वल टू,
अब देखें a माइनस बी ए प्लस बी, ये फार्मूला खुल रहा है फिर ए स्क्र माइनस बी स्क्र का। a क्या है 3, b क्या है -4 अयोटा, नहीं माइनस नहीं है यार, ये +4 अयोटा, माइनस तो ये यहाँ पे है ना। a प्लस बी ए माइनस बी किसके बराबर होता है, ए स्क्र माइनस बी स्क्र, तो ये आ जाएगा 3 का स्क्र 9 माइनस 4 का स्क्र 16 बन जाएगा, और अयोटा स्क्र आ जाएगा आपके पास 9 माइनस 16। अयोटा स्क्र किसके बराबर होता है -1 के, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये आपके पास आंसर क्या आ गया 25। समझ रहे हैं, ये आपका आंसर है। यहाँ पे आप कर लें, यहाँ भी कर लें z माइनस z बार, ये आपका एक आंसर है, एक ये और एक आ जाएगा z डॉट z बार, यानी कॉन्जुगेट ऑफ z के साथ मल्टीप्लाई किए आपके 3 आंसर। इस सवाल के आपके 3 आंसर आ गए, ठीक है। 3 सवाल से 3 आंसर आ गए। अगले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2 देख लेते हैं। अगेन पिछले सवाल की तरह हमने इसको भी क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट 2 को के लिए 3 वैल्यूज़ फाइंड करनी है। इसको मैं कह देता हूँ ए, इसको कह देता हूँ बी, इसको कह देता हूँ सी, ये तीनों हमने फाइंड करने हैं। सोल्यूशन में जाएं, गिवन हमारे पास क्या है जी, कॉम्प्लेक्स नंबर एक गिवन है -3 + 7 अयोटा। काम की शायद डब्बे में पैक कर लें, तो हम इसका कॉन्जुगेट ले लेंगे। इस कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, z के ऊपर बार आ जाएगी, ये -3 + 7 अयोटा, इसके ऊपर भी ऐसी लाइन्स ही आ गई, तो कॉन्जुगेट ऑफ z हमारे पास आ जाएगा, इमेजिनरी पार्ट का साइन बदलना है, ये आ जाएगा -3 - 7 अयोटा। इसको भी डब्बे में पैक कर लें, काम की शय। अब आपने a फाइंड करना है, यानी z प्लस कॉन्जुगेट ऑफ z, ये आपने फाइंड करना है। ये b, अच्छा z क्या है जी, -3 + 7 अयोटा, z बार यानी कि कॉन्जुगेट ऑफ z क्या है, -3 - 7 अयोटा। प्लस अंदर के साइन को नहीं बदलेगा, तो ब्रैकेट को हटा देंगे, बन जाएगा -3 + 7 अयोटा, -3 - 7 अयोटा, योटे योटे कट के -3 साइन एक जैसे हैं तो मिल जाएंगे -6। ये आंसर आ गया इसका, ठीक है। इसको भी डब्बे में पैक कर लें, आंसर है तो। अच्छा आगे चलें, बी आपके पास क्या है जी, z माइनस कॉन्जुगेट ऑफ z, ये फाइंड करना है। z क्या है जी, -3 + 7 अयोटा, और z बार क्या है जी, -3 - 7 अयोटा, तो इक्वल टू ये आ जाएगा, माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा -3 + 7 अयोटा -3, यानी हाँ +3 हो जाएगा +7 अयोटा, तो +3 और -3 कट के 7 और 7 साइन एक जैसे ही मिल जाएंगे, +14 अयोटा। z माइनस z बार आपके पास क्या आ गया, +14 अयोटा। अच्छा जी आगे चलें, c क्या है जी, z डॉट z बार इक्वल टू, ये आपने फाइंड करना है। तो ये क्या है जी, -3 + 7 अयोटा और -3 - 7 अयोटा, ठीक हो गया। ये a + b a - b का फार्मूला बन रहा है, ये सारा a हो गया, ये सारा क्या हो गया b, a + b a - b, तो किसके बराबर होता है, a² माइनस b स्क्र, के a की जगह पूरा -3, b की जगह पूरा 7 अयोटा, ठीक हो गया। अच्छा जी क्या बनेगा, माइनस की पावर जब b1 नंबर होगी वो प्लस बन जाता है, तो ये बन जाएगा 3 3 9 -7 का स्क्वायर और अयोटा दोनों का स्क्वायर है, तो दोनों के ऊपर स्क्वायर डाल लिया। फिर आगे आ जाए यहाँ पे इक्वल टू, ये आ जाएगा 9, तो 7 का स्क्वायर क्या बन जाएगा 49, और अयोटा स्क्वायर वैसे का वैसा। आपको पता है अयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के। 49 ये बन जाएगा -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +49, और 49 में आपने +9 करना है, तो ये आ जाएगा आंसर 58। समझ आ गई, तो ये किसका आंसर है, z डॉट z बार, ये आंसर है। तीनों आंसर आपके सामने आ गए, ये मैं ऊपर उठाता हूँ, ये देखें, ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 के दोनों पार्ट हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के थर्ड पार्ट को देख लेते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 5 का ये लास्ट पार्ट है, इसको देख लेते हैं। सॉल्यूशन में जाएं, देखें वो आपसे कह रहा है कि मुझे
इस कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए ये 3 जो है ना वो सवाल हल करके दो। मैं इसको ए कह देता हूँ, इसको बी कह देता हूँ, इसको सी। तो सॉल्यूशन में जाके सबसे पहले मैं देखता हूँ मेरे पास गिवन क्या है। मेरे पास गिवन ये है z। ये z के ऊपर बार, इससे मुराद क्या है कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट इसका क्या आ जाएगा, इसके ऊपर भी बार डाल लें तो कॉन्जुगेट ऑफ z क्या आ जाएगा, जो इमेजनरी पार्ट है उसका साइन बदल जाएगा। तो ये बन जाएगा 2 + 6 अयोटा। ये भी काम की शय है, ये भी काम की शय है। ठीक हो गया। अब मुझे क्या करना है जी, ये फाइंड करना है पहले z + z बार, यानी कॉन्जुगेट ऑफ z, ये फाइंड करना है। तो z प्लस कॉन्जुगेट ऑफ z किसके बराबर आएगा, ब्रैकेट बना लिए मैंने। अच्छा जी, तो z किसके बराबर है 2 - 6 अयोटा, ये किसके बराबर है 2 + 6 अयोटा। ब्रैकेट्स को हटा देंगे, बन जाएगा 2 - 6 अयोटा प्लस 2 + 6 अयोटा प्लस 6, और ये -6 अयोटा कट जाएंगे। 2 + 2 क्या हो जाएगा 4। एक आंसर तो आपके पास आ गया। आगे देख लें, बी आपके पास क्या है जी, z - z बार, ये फाइंड करना है। ब्रैकेट बना लें पहले ऐसे, z के आपके पास 2 - 6 अयोटा, 2 + 6 अयोटा, माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, साइन बदल देगा, ये बन जाएगा 2 - 6 अयोटा -2 - 6 अयोटा। अच्छा जी, तो देखें कटता कौन सा है, -2 + 2 कट जाएंगे तो -6 अयोटा -6 अयोटा आ गया। दोनों के साइन एक जैसे हैं तो ये आपस में मिल जाएंगे -12 अयोटा। बी का आंसर ये आ गया। और सी आपके पास क्या था जी, मल्टीप्लाई करवाना है कॉन्जुगेट के साथ, ये आपने फाइंड करना है। तो क्या है जी 2 - 6 अयोटा, 2 + 6 अयोटा। तो ये देखें a + b, a - b का फिर फार्मूला बन रहा है, यानी 2a है 6 अयोटा, b है a - b, a + b। तो ये बराबर होता है a² - b²। a की जगह यहाँ पे 2 है, b की जगह यहाँ पे 6 अयोटा है। 2 का स्क्वायर क्या बन जाएगा 4 माइनस, ये 6 के ऊपर भी स्क्वायर है, अयोटा के ऊपर भी अलग अलग लिखते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे आ जाएगा यार सामने, ये आ जाएगा = 4 - 6 का स्क्वायर बन जाएगा 36, और अयोटा स्क्वायर ही आ जाएगा। अयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है -1 के, माइनस माइनस प्लस, तो ये बन जाएगा 4 + 36। तो आंसर क्या आ गया आपके पास 40, किसका मल्टीप्लाई करने का। तो ये तीनों आपके पास क्या आ गया जी आंसर। ये देखिए सारा सवाल आपके सामने आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 3, और उसके फिर आगे से 3 पार्ट्स एक तरह से हमने करने थे, मैंने उनको खुद से नाम दिया ABC। ठीक है, तो कोई कन्फ्यूजन हो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 6 के आगे फिर 4-5 पार्ट्स उनको देख लेते हैं। ये आखिरी सवाल है। तो इसमें क्या कह रहा है, क्या जी सिंप्लीफाई एंड राइट आंसर इन द फॉर्म ऑफ a + b। कहता है इसको जो तरीके आपको आते हैं, जो फार्मूले आते हैं, जो आपको मैथ आती है, सारी अप्लाई करो, इसको वहाँ तक ले जाओ कि इसकी शक्ल बन जाए a + b अयोटा की फॉर्म में। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। सोल्यूशन में जाके एक दफ़ा आपने क्वेश्चन को रिपीट करना है, मैं वक्त तो जगह बचा रहा नहीं कर रहा। अच्छा, अब आपने क्या करना है, देखें a + b अयोटा, ये अयोटा ऊपर है, नीचे कुछ भी नहीं है, 1 है सफाई। तो अयोटा मतलब ऊपर ही है, नीचे तो नहीं है ना। इस अयोटे को ख़त्म करना है, हमेशा हमने डिनोमिनेटर में अयोटे को ख़त्म करना है, मार देना है। उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग 2 + अयोटा, इसका कॉन्जुगेट लूँगा। कॉन्जुगेट में क्या होता है, अयोटा वाली टर्म का साइन बदल जाता है, तो ये बन जाएगा 2 - अयोटा, 2 - अयोटा। यानी मल्टीप्लाई भी करवाता हूँ और डिवाइड भी करवाता हूँ 2 - अयोटा से। तो ये बन जाएगा 5 - 4 अयोटा डिवाइड बाई 2 + अयोटा मल्टीप्लाई b और डिवाइड भी 2 - अयोटा 2 - अयोटा। देखें ना, ये 2 - अयोटा 2 - अयोटा से कट जाते हैं और वापस पिछला स्टेप आ जाता है। तो मैथ में हर वो स्टेप जायज़ होता है जो आपको पिछले स्टेप तक वापस ले जाए। ऐसा करने से क्या होगा, ये अयोटा ख़त्म हो जाएगा। कैसे, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा, नीचे वाला नीचे वाले से,
कैसे, अभी दिखाता हूँ आपको जादू। देखिए 5 अंदर मल्टीप्लाई होगा इन दोनों से, -4 अयोटा भी इन दोनों से, तो ये बन जाएगा 5 2 10, और 5 अयोटा से मल्टीप्लाई होगा प्लस माइनस, -5 अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो चिपक जाएगा 5 अयोटा, माइनस प्लस माइनस, 4 2 8, और अयोटा भी चिपक जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4, यहाँ अयोटा के साथ कुछ भी नहीं है तो 1 4 1 4, अयोटा अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा अयोटा स्क्वायर। समझ गए? अच्छा ये नीचे देखें 2 और आई यानी अयोटा, ए प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला बन रहा है। ये 2a है, ये b है, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये बन जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो a की जगह क्या है यहाँ पे 2, b की जगह क्या है अयोटा, आगे आ जाए इक्वल टू 10 माइनस 5 सॉरी इक्वल टू 10। अब -5 अयोटा -8 अयोटा दोनों अयोटा हैं और साइन भी एक जैसे हैं तो ये आपस में मिल जाएंगे, तो 5 और 8 क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा जी 13 अयोटा, और प्लस 4 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4, माइनस अयोटा स्क्वायर की वैल्यू अयोटा स्क्वायर ही होती है। आगे चलें 10 माइनस 13 अयोटा है जी, और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा -4 डिवाइडेड बाय 4, माइनस अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1। बार बार आप देखें अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 हम यूज़ कर रहे हैं, ये आपको जहन में होनी चाहिए। अच्छा जी ये देखें ये भी नंबर है, ये भी नंबर है, ये आपस में मिल जाएंगे। +10 में से -4 निकालेंगे तो ये आ जाएगा +6, -13 अयोटा, माइनस माइनस प्लस 4 + 1, तो ये आ जाएगा 6 - 13 अयोटा डिवाइडेड बाय 5। ठीक हो गया? अच्छा जी आगे आ जाए इक्वल टू, अब देखें ये 5 जो है ना ये 6 के नीचे भी है और ये 13 के नीचे भी है, बुनियाद है ना दोनों की, तो अलग अलग लिखते हैं। ये आ जाएगा 6/5 माइनस 13/5 अयोटा। ये a + b अयोटा की फॉर्म में ढल गया है, लेकिन अगर आप इसको बिल्कुल इस तरह a+ भी लाना चाहें b अयोटा की फॉर्म में तो आप ब्रैकेट का इस्तेमाल करें, 6/5 प्लस -13/5 अयोटा, ये पूरी ब्रैकेट a+ ये पूरी ब्रैकेट b अयोटा बन गई ना फॉर्म। तो यही आपका क्या है जी आंसर। कितना आसान था। अगले सवाल को देख लेते हैं। हाँ जी क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 2 है, इसको देख लेते हैं। सॉल्यूशन में जाके एक दफ़ा आपने क्वेश्चन रिपीट करना है, मेरे पास वक्त और जगह कम, मैं नहीं कर रहा। यहाँ पे भी फिर मैं मल्टीप्लाई इक्वल टू डाल दिया। अब यहाँ पे भी हमने डिनोमिनेटर में अयोटा को ख़त्म करना है। उसके लिए मैं क्या करूँगा, नीचे वाले का कॉन्जुगेट लेके उसको मल्टीप्लाई भी करूँगा, डिवाइड भी करूँगा। कॉन्जुगेट से मुराद क्या है, अयोटा का साइन जो होगा ना अयोटा वाली टर्म उसका बदल दूँगा। तो -2 अयोटा क्या बन जाएगा +2 अयोटा। तो मैं लिखता हूँ मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 4 + 2 अयोटा। ऐसे हम रेशनलाइजेशन में भी करते होते थे, लेकिन वहाँ पे हम सेंटर वाला साइन बदलते थे, हमें अयोटा अयोटा का चक्कर तो नहीं होता था। अब यहाँ पे अगर ये होता -2 अयोटा + 4 तो मैं -2 अयोटा का साइन ही बदलता। समझ रहे हैं? अच्छा ये बदल के मैं क्या करूँगा, ये बन जाएगा इक्वल टू 3 + अयोटा डिवाइडेड बाय 4 -2 अयोटा मल्टीप्लाई 4 + 2 अयोटा, और नीचे भी 4 + 2 अयोटा। इसको काटूँ वापस यही आता है। अच्छा आगे पीछे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवा दें। 3 + अयोटा ये मल्टीप्लाई हो रहा है 4 + 2 अयोटा से। ये मल्टीप्लाई का साइन ना भी डालूँ तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक ही बात है, वैसे डाल दिया मैंने। 4 - 2 अयोटा और 4 + 2 अयोटा इक्वल टू, अच्छा जी अब देखें 3 मल्टीप्लाई होगा 4 से, इसी तरह ब्रैकेट कर लें, मैं स्टेप कर रहा हूँ। 3 मल्टीप्लाई होगा 2 से, प्लस 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 3 4 ये आ जाएगा, और फिर हो जाएगा हाँ प्लस 3 2 क्या हो जाएगा 3 2 अयोटा। आगे फिर प्लस अयोटा 4 से मल्टीप्लाई होगा, और फिर प्लस अयोटा 2 से, 2 अयोटा से डिवाइडेड बाय नीचे
एक दफ़ा माइनस है एक दफ़ा प्लस है, दोनों टर्म्स एक जैसी हैं। ए प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला बन रहा है, तो ये बन जाएगा ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो ए की जगह क्या है 4, बी की जगह क्या है 2 अयोटा। ठीक हो गया। 4 3 ज़ार क्या हो जाएगा 12 प्लस 3 2 ज़ार क्या हो जाएगा 6 अयोटा। ब्रैकेट्स को उड़ा देना। 4 अयोटा से मल्टीप्लाई होकर 4 अयोटा आ जाएगा, प्लस 2 मल्टीप्लाई अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो यह आ जाएगा 2 अयोटा स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 4 का स्क्वेयर आ जाएगा 16, माइनस के स्क्वेयर 2 के ऊपर भी अयोटा के ऊपर भी है तो यह आ जाएगा 2 का स्क्वेयर और अयोटा का स्क्वेयर। आगे आ जाए ऐसे यार, इक्वल टू, अब देखें अयोटा अयोटा आपस में मिल जाएंगे, ये बन जाएगा 12 प्लस 10 अयोटा प्लस 2 अयोटा स्क्वेयर की वैल्यू क्या होती है -1 डिवाइडेड बाई 16 माइनस 2 का स्क्वेयर 4 बन जाएगा और अयोटा स्क्वेयर की वैल्यू क्या होती है -1। ठीक हो गया। इक्वल टू 12 प्लस 10 अयोटा और ये प्लस माइनस माइनस 2 अयोटा 2 हो जाएगा सॉरी, और माइनस माइनस प्लस तो 16 प्लस 4 आ जाएगा। तो ये भी नंबर है ये भी नंबर है, ये आपस में मिल जाएंगे। 12 माइनस में से 2 निकालेंगे तो ये आ जाएगा प्लस 10 अयोटा डिवाइडेड बाय 16 प्लस 4 क्या आ जाएगा 20। अच्छा जी, अब देखें 20 इसके नीचे भी है इसके नीचे भी है, बल्कि ऐसे एक और काम करें, 10 अयोटा और 10 में से 10 कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचेगा 1 प्लस 1 अयोटा, यानी यहाँ 10 बाहर आ गया तो कुछ भी नहीं बचा, मतलब 1 है। यहाँ से 10 बाहर आ गया तो 1, 10 1 ज़ार 10 अयोटा 10 1 ज़ार 10, वापस वही आ गया, नीचे क्या है 20, 10 1 ज़ार 10 10 2 ज़ार 20, तो आंसर क्या आ गया 1 प्लस 1 अयोटा डिवाइडेड बाई 2। और इसको हम लिख सकते हैं कैसे, ये 2 इन दोनों के नीचे है तो 1/2 प्लस 1/2 अयोटा, ब्रैकेट का इस्तेमाल कर लें ऐसे, तो ये आपका क्या है जी आंसर, क्योंकि ये a प्लस बी अयोटा की फॉर्म में डल चुका है। तो अगले सवाल को देख लेते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 3 इसको देखते हैं। सॉल्यूशन में जाएंगे हम, एक दफ़ा क्वेश्चन आपने रिपीट करना है, मैं वक्त तो जगह बचा रहा हूँ नहीं कर रहा। इसको हमने सिंप्लीफाई करना है और इसकी फॉर्म बनानी है a प्लस बी अयोटा इस फॉर्म में। इसमें आपको नीचे अयोटा नज़र आ रहा है, नहीं है ना, यहाँ पे नीचे अयोटा है। इसको ख़त्म करने के लिए मैं क्या करूँगा, पिछले 2 सवालों में भी यही किया, अगले में भी यही करूँगा कि नीचे वाले का कॉन्जुगेट लेके उसको मल्टीप्लाई भी डिवाइड भी, तो मैं लिखाऊंगा मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय -5। कॉन्जुगेट में इमेजिनरी पार्ट का यानी आई वाले पार्ट का साइन बदल जाता है, तो ये बन जाएगा +4 अयोटा, तो ये बन जाएगा 5 - 6 अयोटा डिवाइडेड बाय -5 - 4 अयोटा मल्टीप्लाई बाय -5 + 4 अयोटा -5 + 4 अयोटा मिला देंगे, बन जाएगा 5 - 6 अयोटा और -5 + 4 अयोटा डिवाइडेड बाय -5 - 4 अयोटा -5 + 4 अयोटा। ये इनसे मल्टीप्लाई होगा क्योंकि इनके साइन डिफरेंट हैं, नंबर भी अंदर डिफरेंट है, जबकि ये फार्मूला खुलेगा कैसे, इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा दें। 5 यहाँ पे प्लस है, प्लस माइनस माइनस 5 5 ज़ार 25, डायरेक्टली कर रहा हूँ मैं। अब क्या आ जाएगा प्लस 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 5 4 ज़ार 20 अयोटा। ठीक हो गया, 5 वाला काम ख़त्म। अब इस -6 अयोटा को इन दोनों से मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस प्लस 6 5 ज़ार 30 और अयोटा वैसे का वैसा चिपक जाएगा, माइनस प्लस -6 4 ज़ार 24 और अयोटा अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो अयोटा स्क्वायर, समझ आ गई, डिवाइडेड बाय नीचे क्या हो जाएगा ये प्लस बी ए माइनस बी, यानी ये पूरा 5 जो है ये क्या है ए है और ये 4 अयोटा क्या है बी है। ए माइनस बी ए प्लस बी फार्मूला बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, यहाँ मैं लिखूँगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की जगह क्या है -5, बी की जगह क्या है 4 अयोटा। ये सेंटर वाला जो साइन होता है ना ये फार्मूले वाला है, तो
देखें -5 का जो साइन है ये 5 का अपना साइन है, इसलिए मैंने -5 लिखा और -4 आयोटा नहीं लिखा, क्योंकि देखें 4 आयोटा एक दफ़ा प्लस है एक दफ़ा माइनस है, जबकि -5 यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है, कंफ्यूज नहीं होना। आगे चलें, ऊपर वालों को प्लस माइनस करवा लें। -25 वैसे का वैसा, +20 आयोटा प्लस 30 आयोटा ये बन जाएगा +50 आयोटा -24 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1। अब आपको पता होनी चाहिए माइनस की पावर जब भी इवन हो वो प्लस बन जाती है, तो ये बन जाएगा 5 का स्क्वायर 25 माइनस स्क्वायर 4 के ऊपर भी आयोटा के ऊपर भी है तो ले लें 4 का स्क्वायर और आयोटा का स्क्वायर। आगे आ जाएंगे, यहाँ पे जगह बड़ी है, इक्वल टू देखें माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, साफ करके लिखें -25 प्लस 50 आयोटा प्लस 24 डिवाइडेड बाय, नीचे क्या आ जाएगा 25 माइनस 4 का स्क्वायर क्या आता है 16 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1 इक्वल टू माइनस, हाँ जी, इक्वल टू देखिए -24 और +24 ये दोनों नंबर हैं, आपस में इनका झगड़ा हो जाएगा। -25 में से +24 निकाला तो -1 प्लस 50 आयोटा डिवाइडेड बाय माइनस प्लस, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, तो ये बन जाएगा 25 प्लस 16 -1 प्लस 50 आयोटा डिवाइडेड बाय 6 और 5 क्या हो जाएंगे 11, 1 2 और 1 3 और 1 4, 41 आ गया। अब ये 41 इसके नीचे भी है इसके नीचे भी है तो अलग कर लें, -1/41 प्लस 50/41 और आयोटा, ब्रैकेट बना लें, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट, ये पूरी ब्रैकेट ए है प्लस ये पूरी ब्रैकेट बी है, ए प्लस बी आयोटा की फॉर्म बन गई। ये आपका क्या है जी आंसर। ठीक हो गया, सारा सवाल स्क्रीन में आपके पास है। अगले सवाल को देख लेते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 6 का अगला पार्ट है, इसको देख लेते हैं। सॉल्यूशन में जाके एक दफ़ा आपने क्वेश्चन लाजमी रिपीट करना है, मैं नहीं कर रहा। अच्छा, अब क्या करना है, हमने इसको a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लाना है, तो वहाँ पे नीचे तो आयोटा कहीं भी नहीं है, इसलिए इस डिनोमिनेटर में निचली मंजिल में जो आयोटा है इसको ख़त्म करेंगे। उसके लिए क्या करूँगा, मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाऊँगा निचले वाले का कॉन्जुगेट, मतलब जो आयोटा वाला पार्ट है उसका साइन बदल दूँगा, तो ये बन जाएगा डिवाइडिंग एंड मल्टीप्लाइंग। मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग होता है उल्टा लिख दिया, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग √2 माइनस, सिर्फ इसका साइन बदला है आयोटा वाले का। अच्छा, क्या हो जाएगा √3 माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय √2 प्लस 4 आयोटा, मल्टीप्लाई बाई डिवाइड करना है √2 माइनस 4 आयोटा से, नीचे वाले का कंजुगेट लेके मल्टीप्लाई बाई डिवाइड भी, ये ऊपर वाले से नीचे वाले से मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा ब्रैकेट की फॉर्म में, ऐसे लिखें अच्छा, अब देखें ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करवाएं, √3 √2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये इस तरह से चिपक जाएंगे, करीब करीब आ जाएंगे, मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना। और फिर क्या आ जाएगा प्लस माइनस माइनस, यानी यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो प्लस, 4 और √3 मल्टीप्लाई होंगे तो ये ऐसे आ जाएगा 4 √3 आयोटा, क्योंकि अंडर रूट और ये नंबर जो अंडर रूट से अलावा होता है ये मल्टीप्लाई नहीं होते, चिपक जाते हैं साथ। इस तरह इनका मल्टीप्लिकेशन इसी तरह होती है। अब अच्छा, ये √3 ख़त्म हो गया, अब -2 आयोटा को इन दोनों से मल्टीप्लाई करवाएं, माइनस प्लस -2 और √2 आपस में चिपक जाएंगे और आयोटा भी यहाँ पे चिपक जाएगा। ठीक हो गया, माइनस माइनस प्लस 2 4 2 इंटू 4 क्या आ गया 8 आयोटा से मल्टीप्लाई हुआ तो आयोटा स्क्वायर। नीचे तो आपको बार बार फार्मूला खोलना है, a प्लस बी और a माइनस बी का। ए पहला वाला a है, दूसरे वाला क्या है b, a प्लस बी a माइनस बी किसके बराबर होते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की जगह यहाँ पे √2 है, b की जगह 4 आयोटा है, तो खोल लें इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा। अब देखें ये भी अंडर रूट के नीचे है, ये भी अंडर रूट के नीचे है, तो ये एक जगह आ जाएंगे। 3 मल्टीपल 2 या 2 मल्टीपल 3 बात एक ही है। अच्छा,
ये आ जाएगा -4√3 अयोटा -2√2 अयोटा, ठीक है, और +8 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1, तो अयोटा स्क्वायर की जगह मैं क्या डाल देता हूँ -1 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर अंडर रूट से कट जाएगा तो ये आ जाएगा 2 माइनस ये 4 का स्क्वायर भी है अयोटा का स्क्वायर भी है, तो लिखते हैं 4 का स्क्वायर और अयोटा का स्क्वायर दोनों का स्क्वायर बन गया इक्वल टू 3 2 क्या आ गया 6। अब देखिए माइनस मतलब कि एक स्टेप और करें 4√3 अयोटा -2√2 अयोटा, अच्छा जी, प्लस माइनस -8 डिवाइडेड बाय 2 -4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 16 और अयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है -1 के इक्वल टू √6। और ये नंबर जो है ना, और ये भी एक नंबर है, ये एक तरफ आ जाएंगे ये, और -4√3 अयोटा और -2√2 अयोटा एक तरफ डिवाइड बाय माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, तो ये आ जाएगा +16, ठीक हो गया, इक्वल टू, अब मैं ब्रैकेटिंग का इस्तेमाल करने जा रहा हूँ, कैसे, ये दोनों नंबर है मैं इनको कर देता हूँ एक जगह √6 -8, क्योंकि मैं a + b की शक्ल में इसको लाना है ना, तो ब्रैकेटिंग से मेरे लिए काम करना आसान हो जाता है, मैं एक तरह से समेट लेता हूँ, शॉपर लगा लेता हूँ। अच्छा, अब ये भी है, यहाँ भी अयोटा है, यहाँ भी अयोटा है, यहाँ भी साइन कॉमन है माइनस, यहाँ भी साइन है, एक जैसे साइन है, एक तो मैं माइनस साइन कॉमन लेता हूँ, दूसरा मैं क्या करता हूँ जी, दूसरा मैं ये करता हूँ कि अयोटा भी कॉमन लेता हूँ, लेकिन वो बाहर लेता हूँ, बल्कि उसके बजाय मैं 2 भी कॉमन ले सकता हूँ। तो चलिए मैं ले लेता हूँ 2 भी कॉमन, यानी 4 और 2 के टेबल में 2 कॉमन होता है, मैं माइनस भी कॉमन लेता हूँ और 2 भी कॉमन लेता हूँ, और अयोटा भी चले यहीं पे कॉमन ले लेता हूँ। ये इस और इसमें से मैंने -2 अयोटा कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा, माइनस साइन बाहर आ गया, तो +4 में से 2 बाहर आ गया, मतलब 2 2 4 होता है, तो 2 बचा और √3, ठीक हो गया, और ये -2 तो बाहर आ गया, तो कुछ भी नहीं है, 1 है, वो भी प्लस वाला, और √2 बस ये बचा है, डिवाइड बाय 16 जमा 2 क्या हो गया 18 इक्वल टू, अब आप इसको चुप करके a + b अयोटा की फॉर्म में ला सकते हैं, कैसे देखें, ये 18 इस ब्रैकेट के नीचे भी है और इस वाले के नीचे भी है, दीवार दरमियान में माइनस की है, ये दीवार है, इसके इस तरफ ये घर है, ये वाला घर है, इसके नीचे भी 18 है, इसके नीचे भी 18 है, पूरे के नीचे है ना, तो ये लिखूँगा √6 -8 के नीचे भी 18, और यहाँ पे बल्कि आप प्लस यूज़ कर लें, और यहाँ पे कर लें -2 अयोटा और ब्रैकेट में 2√3 + √2 डिवाइडेड बाय 18, तो ये बन जाएगा 2 1 2 2 9 18, तो इसको आप सीधा करके लिखें, पूरे को ब्रैकेट कर लें, और ये बन जाएगा प्लस, और पूरे को ब्रैकेट कर लें आप, अयोटा को यहाँ लिखने के बजाय मैं वहाँ लिख रहा हूँ, बात एक ही है, 4 2 8 2 4 8, बात एक ही है, 4 2 8 2 4, अच्छा ये इसको मैं लिख देता हूँ माइनस अगेन आगे ब्रैकेट 2√3 + √2 और डिवाइडेड बाय 9, और ये अयोटा यहाँ बाहर डाल लेता हूँ। ऐसे मैंने क्यों किया है, क्योंकि मैं a + b अयोटा की फॉर्म में आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ये पूरा a है प्लस ये पूरा क्या है, पूरी ब्रैकेट b है, ये थोड़ा सा सवाल थोड़ा सा मुश्किल है बाकियों की निस्बत, इसको पूरे को आप कह लें a प्लस, और ये पूरी की पूरी ब्रैकेट b और अयोटा वैसे का वैसा, ठीक हो गया। अगर मैं इसको इस तरह लिखूँ, प्लस को हटा दूँ, प्लस माइनस माइनस समथिंग दिस वन, तो भी ठीक होगा, लेकिन मैं आपको थोड़ा a + b अयोटा की फॉर्म में ला के दिखाना चाह रहा था, तो ये आपका क्या है जी आंसर, पूरा सवाल आपकी स्क्रीन में आ गया, ठीक है। थोड़ा सा 2-3 बार देखेंगे ना, आपको ये सवाल सही समझ आ जाएगा, हर स्टेप मैंने किया, कोशिश ये कि हर स्टेप से गुजारूँ आपको। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 6 का अगला पार्ट है, और बहुत आसान है ये, इससे पिछले वाला थोड़ा सा लंबा था, उसको आपने 2-3 दफ़ा देखना, आपको समझ आ जाएगा। सोल्यूशन में जाके एक दफ़ा आप इस क्वेश्चन को रिपीट करेंगे, मैं वक्त और जगह बचा रहा हूँ, नहीं कर रहा,
अच्छा, इसको हमने ए प्लस बी अयोटा की फॉर्म में लाना है। तो नीचे तो यहाँ पे आपको डिनोमिनेटर में कोई अयोटा नज़र नहीं आ रहा, डिनोमिनेटर सिरे से है ही नहीं सिवाय 1 के। तो इसलिए मैं इसको भी यहाँ से बदलने की कोशिश करूँगा, अयोटा को ख़त्म करूँगा। उसके लिए मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाइंग डिवाइडिंग बाय इस नीचे वाले का कॉन्जुगेट ले लूँगा। मतलब कॉन्जुगेट से मुराद क्या है कि इसका इमेजिनरी पार्ट साइन अपना बदल देगा। तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी। तो मल्टीप्लाई करवा लें ऊपर वाला, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा नीचे वाला नीचे वाले से। अच्छा, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करवाएं, 2 2 ज़ार क्या हो जाएगा 4 अयोटा, प्लस माइनस माइनस 4 3 ज़ार 12, और अयोटा 2 है, अयोटा अयोटा स्क्वायर बन जाएगा। ठीक हो गया। डिवाइडेड बाय नीचे फार्मूला खुल रहा है बार बार, एक ही फार्मूला, ए प्लस बी ए माइनस बी का ये वाला, ए प्लस बी ए माइनस बी, ये वाली फॉर्म बनी हुई है यहाँ पे। ये बराबर होते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की जगह यहाँ पे 2 है, बी की जगह यहाँ पे 3 अयोटा है। ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो यहाँ पे ए की जगह क्या है 2, बी की जगह क्या है 3 अयोटा। तो ये क्या आ जाएगा इक्वल टू 4 अयोटा माइनस अयोटा स्क्वायर की जगह मैं लिख सकता हूँ -1 इसकी वैल्यू है। नीचे क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 माइनस अयोटा कि ये स्क्वायर जो है ये 3 के ऊपर भी है अयोटा के ऊपर भी है, तो दे दें 3 के ऊपर भी और अयोटा के ऊपर भी। अच्छा जी, यहाँ आ जाए इक्वल टू 4 अयोटा माइनस 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 क्या हो जाएगा +12। अच्छा, नीचे क्या आ जाएगा 4 माइनस 3 का स्क्वायर 9, और अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1 इक्वल टू नीचे आ जाए वही चलेगा ऊपर 4 अयोटा -12, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा +4 + 9, 4 अयोटा -12 डिवाइड बाई 9 जमा 4 क्या हो जाएगा 13। अच्छा, अब इसको थोड़ा सीधा करके लिखिए ऊपर वाले को, मैं ऊपर वाले को लिख सकता हूँ -12 + 4 अयोटा, बात तो एक ही है, डिवाइडेड बाई 13। अब मैं इसको भी लिख सकता हूँ, ये 13 इस 12 के नीचे भी है 4 के नीचे भी है, तो आप लिखते हैं -12/13 + 4 अयोटा बाय 13। तो इसको अगर ब्रैकेट की फॉर्म में मैं लिखूँ तो ये बन जाएगा -12/13 + 4/13, और ये अयोटा। ऐसे क्यों लिखा है कि ये पूरी ब्रैकेट क्या बन गई ए प्लस ये पूरी ब्रैकेट क्या बन गई बी अयोटा। फॉर्म बन गई नहीं बन गई, बन गई ना ए प्लस बी अयोटा की, जो उसने हमसे डिमांड की थी कि आप इन सवालों को सॉल्व करें और आखिर में आंसर ए प्लस बी अयोटा की फॉर्म में लाएँ, वो हम ले आए। ये हमारा क्या है जी आंसर। आखिरी सवाल है उसको देख लेते हैं। हाँ जी, अब इस सवाल को देखते हैं, आखिरी वाला है। सोल्यूशन में जाके आपने क्या करना है, इसको आपने ए प्लस बी अयोटा की फॉर्म में आपने लाना है। तो डिनोमिनेटर से अयोटा हमेशा हम ख़त्म करते हैं, उसकी क्या सूरत होती थी, हम मल्टीप्लाई भी करते थे डिवाइड भी करते थे, नीचे वाले का कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट कैसे लेते हैं, इमेजनरी पार्ट का साइन बदल देते हैं। यहाँ पे इस दफ़ा 4 अयोटा ही है, साथ में कोई नंबर शंबर नहीं है, तो क्या हुआ कोई मसला नहीं, हम इसी का साइन बदलेंगे। ये +4 अयोटा है ना, तो मैं लिखूँगा मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग -4 अयोटा। तो ये हो जाएगा √3 माइनस अयोटा डिवाइडेड बाई 4 अयोटा। मल्टीप्लाई करेंगे हम -4 अयोटा को और डिवाइड भी करेंगे। ठीक हो गया। अब ये ऊपर वाले से नीचे वाला नीचे वाले से, तो ये क्या हो जाएगा, ब्रैकेट का इस्तेमाल करें √3 माइनस अयोटा -4 अयोटा डिवाइडेड बाई 4 अयोटा और -4 अयोटा मल्टीप्लाई इक्वल टू। अच्छा जी, अब क्या आ जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई करें √3, 4 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 4√3 प्लस माइनस माइनस 4√3 से चिपक गया और ये आ गया योटा साथ में, क्योंकि योटा भी है ना, प्लस अब और कुछ नहीं होगा, √3 4 से हो गया। अब योटा को करें माइनस माइनस प्लस 4, यहाँ कुछ नहीं है 1, तो 4 1 ज़ार 1 और अयोटा 4 1 ज़ार 4 सॉरी, अयोटा योटा से मल्टीप्लाई हुआ तो अयोटा स्क्वायर
डिवाइडेड बाय प्लस माइनस माइनस 4 4 ज़ार 16 आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होता है आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -4√3 आयोटा। देखें आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो डाल दें -1। नीचे भी 16 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 डाल दें। -4√3 आयोटा प्लस माइनस -4 डिवाइडेड बाय माइनस माइनस प्लस 16। इसको सीधा करके लिखें ऊपर वाले को -4√3 आयोटा डिवाइडेड बाय 16। अच्छा अब आप गौर करें तो दोनों के पास ऊपर जो है वो 4 भी कॉमन है, माइनस भी कॉमन है, तो ले लें आप कॉमन, साइन भी कॉमन ले लें और 4 भी आ जाएगा -4। तो अंदर क्या बचेगा +1 और प्लस √3 आयोटा डिवाइडेड बाय 16। क्यों ऐसे मैंने किया है देखिए ना, -4 अंदर 1 से मल्टीप्लाई होगा वापस -4 आ जाएगा, -4 अंदर यहाँ कुछ भी नहीं है तो 1 से मल्टीप्लाई होगा वापस -4√3 आ जाएगा। तो मैं कर सकता हूँ ऐसे 4 1 ज़ार 4 4 4 ज़ार 16। ये क्या, अच्छा माइनस का कोई फ़ायदा नहीं हुआ निकालने का कॉमन, तो ये आ जाएगा -1 और अंदर 1 प्लस √3 आयोटा बाय 4। तो माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवा ही दें, ये आ जाएगा -1 माइनस प्लस माइनस और √3 आयोटा बाय 4। ये आपका आंसर है, लेकिन इसको a+b बिल्कुल उस तरह की फॉर्म बनाने के लिए मैं ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करूँगा। ये 4 -1 के नीचे भी है, ये 4 √3 के नीचे भी है, तो -1/4 और प्लस ब्रैकेट का इस्तेमाल करें, यह आ जाएगा -√3/4 और ये आयोटा। देखिए ना प्लस माइनस वापस ये चीज़ आ जाती है, लेकिन ये क्या बन गया, ये पूरी ब्रैकेट a बन गई, ये पूरी ब्रैकेट क्या बन गई p, और ये आयोटा वैसे का वैसा प्लस, तो ये साइन भी वैसे का वैसा, तो ये +b आयोटा की फॉर्म में क्या हो गया, डल गया ना। तो ये आपका क्या है जी आंसर, ठीक हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल समझाने में कामयाब होऊंगा। फिर भी कोई कमी कोताही रह जाती है इंसान होने के नाते, तो दरगुजर कीजिएगा और बताइएगा कहाँ से कमी रह गई। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।